ऑलराइट गाइस, सो स्टार्ट करने वाले हैं अपन आज अपना नया सेशन। फटाफट चेकआउट कर लो मेरा वॉल्यूम, कंफर्म कर दो मेरा ऑडियो वीडियो एंड वी विल मूव ऑन। क्या बोलता है पब्लिक? नया ब्लॉग देखा कि नहीं मेरा? देखो यार देखो। चलो, सो लाइट्स कैमरा रोलिंग एक्शन। कंफर्म कर दो सब एंड देन वी आर ऑल सेट टू स्टार्ट यार। हाँ भाई, ऑल वेल। नहीं नहीं, आज इंटर का है, फाइनल का मंडे को है। फाइनल का मंडे को है। आज इंटर है। मंडे को मिलता है ना। थैंक यू हितेन। फाइनल वालों मंडे को मिलते हैं। चलो गाइस, ऑल वेल। अरे हाँ, एज पर द शेड्यूल फाइनल वालों का था, बट बिकॉज कल मैंने इंटर वालों का स्किप किया ना, तो इसके लिए आज मैं अभी इंटर वालों को ले रहा हूँ। कल मैंने वो गरबा का व्लॉग बनाया, गरबा के लिए गया था मैं, तो इसके लिए मैंने कल इंटर वालों का नहीं ले पाया, तो वो आज ले रहा हूँ। और फाइनल वालों का सैटरडे का मंडे होगा। और शिवांश, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो मेरे को व्हाट्सएप कर दे। वेरी गुड हितेन। अच्छी बात है ना पीयूष। वेलकम हितेन, वेलकम। यस प्रत्युष शुक्ला, मंडे को टीपी नहीं होगा, ट्रांसफर प्राइसिंग होगा। हमारी लैंग्वेज में टीपी मतलब टाइम पास। करनू प्लीज मेरे को व्हाट्सएप, जस्ट सेंड मी अ व्हाट्सएप ऑफ दैट आरटीपी क्वेश्चन जो तुम बोल रहे हो। आई विल चेकआउट। एंड मेरे हिसाब से एक बार ये आप आज का सेशन हो जाए, उसके बाद वो ट्राई करना, नहीं हुआ तो फिर आई विल गेट इट डन, डोंट वरी एट ऑल। यस शाजिया जी, मंडे को है आपका लेक्चर। इंतजार रहेगा हमें आपका, आप लोग सबका। यस आदिल, आग लगा देंगे आज बिल्कुल एज यूजुअल। बैत गौरव, ट्रांसफर प्राइसिंग मंडे को है। चलो गाइस, आई थिंक स्टार्ट करता हूं मैं। ठीक है भाई, आग नहीं लगाएंगे। यस प्रत्युष, इसके अलावा और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एकदम। लाइट्स कैमरा रोलिंग एक्शन। करने का टाइम आ गया है गाइस, लेट्स स्टार्ट। चलो, फाइनल वालों को आस्ता लविस्ता। सत श्री अकाल बलम सिंह रावत, सी ऑन मंडे सुबिया। चलो गाइस, सो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूं इंटर का एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। आई थिंक थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, बिकॉज आइडियली यस आज फाइनल का ट्रांसफर प्राइसिंग था, बट बिकॉज कल मैंने लेक्चर नहीं लिया तो आज इंटर का होगा वो कैरी फॉरवर्ड, और फिर सैटरडे वाला मंडे को मैं फाइनल वालों के लिए ले लूंगा। चलो, ओके। लाइट्स कैमरा रोलिंग एक्शन बोल चुका हूं मैं, तो स्टार्ट करते हैं। ओके सर, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सी एस संकल्प कांस्टिया। स्वागत है आपका इस नए सेशन में ऑन इंटरमीडिएट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और आज अपन करने वाले हैं चैप्टर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। 101%
फिक्स है 10 मार्क के लिए एक क्वेश्चन आना ही आना है। दूसरा एकदम इजी पीजी अच्छा वाला चैप्टर है, तो मस्त में आपको सब चीजें समझ जाएगी एंड यू विल बी एबल टू क्रैक इट फॉर श्योर। कैसा भी क्वेश्चन आने दो, कुछ थंब रूल्स मैं आप लोगों को बताऊंगा, उतना थंब रूल्स फॉलो किया तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आपको कभी तकलीफ नहीं देगा, एक वर्ड का भी एक मार्क का भी नहीं। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट गाइस। ऑलराइट, सो 10 मार्क्स जैसा मैंने बोला, इजी पीजी स्टार्ट करेंगे। ओके, सो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कहां से आया आपको पता है? ये चैप्टर पहले था ही नहीं, ये तो अभी 1990s में उन्होंने ये चैप्टर को जन्म दिया है, उसके पहले तो ये चैप्टर था ही नहीं। अगर आप लोगों को याद हो ना एक चैप्टर जिसका नाम है ओवरहेड्स, तो ये ओवरहेड्स का बाप है। ओवरहेड्स में बहुत सारी तकलीफें थी, तो कंपनीज ने बोला हमारे कोई ओवरहेड्स नहीं चलेगा। तब दो लोग थे, कैप्लन एंड आई थिंक आई डोंट रिमेंबर द अदर वंस नेम, उन्होंने ये नया सिस्टम डेवलप किया जिसको नाम दिया गया एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अब मैं ये चैप्टर चालू करूं उसके पहले मैं आपको बता देता हूं कि ओवरहेड्स क्या करता है और क्यों हमारे को एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की जरूरत पड़ी। व्हाट एग्जैक्टली इज द इशू विद ओवरहेड्स कॉस्टिंग, वो मैं आप लोगों को पहले समझा देता हूं एंड देन फिर मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का जन्म हुआ। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। अब अपन लोग कर रहे हैं ओवरहेड्स। यस, ये ओवरहेड्स के पापा जी है, बिल्कुल सही कहा। तो अब ओवरहेड्स में प्रॉब्लम क्या था ना, मैं आपको बताता हूं क्या प्रॉब्लम था। मेरे कुछ तक्या कलाम एग्जांपल्स है, उसी से मैं आप लोग को समझा दूंगा, तो आप लोग के लिए आई थिंक इजी रहेगा, एकदम फटफट आप लोग कनेक्ट कर पाओगे। हुआ क्या कि हमारे 3 फ्रेंड्स गए खाना खाने के लिए, 1-2 मिनट में समझा दूंगा, आपको समझ जाएगा। तो हमारे 3 फ्रेंड्स गए खाना खाने के लिए। कौन थे वो 3 फ्रेंड्स? ए बी सी। कौन थे वो 3 फ्रेंड्स? ए था, बी था और सी था। अब यहां पे सूप की बारी आई, तो ए ने जो सूप ऑर्डर किया वो था 250 रुपीज का, बी ने जो सूप ऑर्डर किया वो था 150 रुपीज का, सी ने जो सूप ऑर्डर किया वो था 100 रुपीज था। फिर वो लोग ने ऑर्डर किया एक थाली। अब ये थाली का रेट था 350, 350, 350 तीनों का। और फिर बाद में बात आई डेजर्ट्स की, तो ए ने जो डेजर्ट खाया उसका प्राइस था 150, बी ने जो डेजर्ट खाया उसका प्राइस था 100 और सी ने कोई डेजर्ट खाया ही नहीं। फिर उन्होंने लास्ट में मंगवाया बिल। अब जब ये बिल आया तो कितना आया? 250 प्लस 150 प्लस 100, तो 500 रुपया तो सूप का हो गया। 350 इंटू 3, 1050 तो थाली का हो गया, और 250 हो गया डेजर्ट का। 1050 प्लस 500 प्लस 250, 1800 रुपए का बिल आया। अब यूजुअली कहीं पे भी अपन लोग जाते हैं तो क्या आदत होती है अपनी, भाई जितना भी बिल आया है उतने अपन लोग, जितने 3 लोग गए हैं तो ये 3 फ्रेंड्स गए हैं, तो जो भी बिल आया है उसको डिवाइड बाय 3 कर दो। जैसे ही आप उसको डिवाइड बाय 3 करते हो तो आता है 600 पर पर्सन। उन्होंने अपने जेब से 600 600 600 निकाला, वेटर को दिया, 1800 का बिल हुआ और चल पड़े। अब आप मेरे को बताओ, क्या उन्होंने जो किया वो सही है? क्या उन्होंने जो किया वो सही है? क्या आपको बताना है एवरीबॉडी। 3 फ्रेंड्स थे, 1800 का बिल आया, 600 600 600 तीनों ने बांट दिया। आप बोलोगे हाँ सर सीधी सी बात है, सही किया है, हम लोग भी तो वही करते हैं, हम लोग भी वही करते हैं। हम लोग का जो भी बिल आता है उस जितने भी फ्रेंड्स होते हैं डिवाइड कर देते हैं इक्वली और उस हिसाब से पे करके निकल जाते हैं। बट कैन आई से कि इससे भी सही तरीका हो सकता है? क्या सही तरीका हो सकता है? कहना इससे कि सर एक्चुअली अगर आप देखोगे ना तो ए ने खाया 750 रुपए का है, ए ने खाया 750 रुपए का है, बट उसने पे खाली 600 रुपया दिया है। तो सर ये तो गलत बात हो गई ना। सर अगर मैं बी की बात करता हूं देन इन दैट केस उसने 600 का खाया और उसने 600 का दिया है। और अगर मैं सी की बात करता हूं देन इन दैट केस उसने तो खाली 450 रुपए का खाया है सर, फिर भी बेचारे से 600 रुपया लिया गया है। बोलो बोलो बोलो, चल चल। समझ रहे हो कि नहीं? तुम लोग बात को समझ रहे हो कि नहीं एवरीबॉडी? तो 750 ए से लेना चाहिए था, बी ने बराबर किया है, सी से 450 लेना चाहिए था। ये होता सही तरीका, ये होता सही तरीका।
बट क्या ये सही तरीका अगर आप देखते हो, देन इन दैट केस क्या ये सही तरीका यूज हुआ है क्या? द आंसर इज नो। एंड अगर आप लोग ओवरहेड्स कॉस्टिंग पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो मुझे नहीं पता, बट आपको खाली मैं एक हिंट दे दूं कि ये ओवरहेड्स कॉस्टिंग ऐसा ही करता है, टोटल कॉस्ट लेता है और कॉस्ट को एक जो भी बेसिस है एक बेसिस से डिवाइड कर देता है और बोलता है बस इसका इतना इतना हो गया, इतना हो गया। बट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या बोलता है? बोलता है कि नहीं, हम सही तरीके से उसको चार्ज करना चाहते हैं कॉस्ट को। एंड दैट इज वेयर, एक सेकंड, अभी क्लियर? हाँ, एंड दैट इज वेयर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड। वहां पे बहुत सारे इकोनॉमिस्ट और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को रियलाइज हुआ कि यार ये तो गलत चीज हो रही है, और अगर ये चीज गलत हो रही है तो इसको सही करना चाहिए। तो सही कैसे करेंगे? तो उन्होंने बोला कि हम देखेंगे एक एक एक्टिविटी क्या क्या हुई है। तो उन्होंने फिर रिसर्च करना चालू किया कि हाँ भाई, एक सूप की एक्टिविटी हुई है, एक थाली की एक्टिविटी हुई है, एक डेजर्ट की एक्टिविटी हुई है। फिर उन्होंने देखा कि ये एक्टिविटी के लिए कौन सा प्रोडक्ट जिम्मेदार है। कहना इसे अभी फिलहाल अपने एग्जाम्पल के लिए, कहना इससे फिलहाल अपने एग्जाम्पल के लिए ये मेरे प्रोडक्ट्स है, कहना इससे अभी मेरे एग्जाम्पल के लिए ये मेरे प्रोडक्ट्स है, सूप है, थाली है, डेजर्ट्स है, दीज आर माय प्रोडक्ट्स, दीज आर माय प्रोडक्ट्स। तो अब मैं एक्टिविटी को प्रोडक्ट से अलाइन करूंगा, उससे उसको कनेक्ट करूंगा और देखूंगा अच्छा ये एक्टिविटी का ये ओके, ये पर्टिकुलर एक्टिविटी का ये प्रोडक्ट उतना कंज्यूम कर रहा है। तो मैंने देखा है एक्टिविटी सूप, एक्टिविटी जो मेरा सूप है उसको कौन कंज्यूम कर रहा है? मैंने देखा कि उसको मेरा प्रोडक्ट ए कंज्यूम कर रहा है, मैंने देखा कि उसको मेरा प्रोडक्ट बी कंज्यूम कर रहा है, मैंने देखा कि उस सी कंज्यूम कर रहा है। कितना कंज्यूम कर रहा है उस हिसाब से उसको मैं चार्ज करूंगा। फिर बाद में है तुम्हारा डेजर्ट्स, फिर तुम्हारा है बाद में डेजर्ट। डेजर्ट के लिए मैंने देखा कि यार सी ने तो बेचारे ने कंज्यूम ही नहीं किया है, तो क्यों मैं उसको चार्ज करूं? दिस इज व्हाट एक्टिविटी कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग डज। वो एक एक कॉस्ट को एक्टिविटी में डिवाइड करता है और देखता है कौन सा प्रोडक्ट ने कितना एक्टिविटी कंज्यूम किया है, और फिर वो चार्ज करते हैं प्रोडक्ट को। थोड़ा थोड़ा समझ में आया आपको ये एग्जांपल के बेसिस पे क्या हो रहा है क्या नहीं? अभी अंडरस्टैंडिंग गाइस? सो इसके बेसिस पे अपने को डिसीजन लेना में अच्छा रहता है, ताकि अपने को पता तो चले कि कौन सा किसने कंज्यूम किया है। सो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का थीम ही है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग उसको प्यार से एबीसी बुलाते हैं, उसका थीम ही है दैट कॉस्ट शुड बी चार्ज। कॉस्ट देखो अभी मैं आपको बताता हूं, चलो थीम क्या है। ओवरहेड्स का थीम मैं आपको पहले बताता हूं। ओवरहेड्स का थीम है, ओवरहेड्स का थीम है दैट costs should be charged by taking a common base, by taking a common base। तो कोई एक कॉमन बेस लेके अपने को ओवरहेड्स को चार्ज कर देना है। एंड सामने दूसरा क्या है मेरा? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जो बोलता है ये कॉमन बेस नहीं लेने का, ये जो इधर डिवाइड बाय 3 किया ना, एक कॉमन बेस है उसके हिसाब से नहीं करने का। वो बोलता है दैट कॉस्ट शुड बी चार्ज बेस्ड ऑन कंजम्पशन, costs should be charged based on consumption। किसका consumption? by the product। cost should be charged based on consumption by the product, based on consumption by the product। Are we understanding guys? ये पॉइंट लिख लो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे डिफाइनिंग पॉइंट है पूरे के पूरे चैप्टर का। Are we understanding guys? Are we clear guys? बोलो बोलो, चल चल। चलो डन, बस ये लिख के रखना ताकि जब आप एबीसी पढ़ो तो खाली एबीसी मत पढ़ना, एबीसी के साथ पहले ओवरहेड्स की डिसएडवांटेजेस देखना। कोई भी चीज है ना दुनिया में इसलिए आती है क्योंकि
कोई भी नई चीज इसलिए आती है क्योंकि पुरानी चीज में ना बहुत सारे डिसएडवांटेज होते हैं। जैसे पहले खाली सोल प्रोप्राइटर था, बट एक आदमी कहां कहां भागे इसलिए पार्टनरशिप आया, फिर बाद में आया उसके डिसएडवांटेजेस के, जैसे प्राइवेट लिमिटेड, फिर आया पब्लिक लिमिटेड। बचपन से सीखते आ रहे हैं ना ये, वैसा ही हर टॉपिक में होता है। कोई चीज पुरानी हो जाती है तो वो जब यूजलेस होने लगती है तब नया सिस्टम आता है, दैट इज कॉल्ड एज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, अ बेटर वे ऑफ चार्जिंग कॉस्ट देन द ओवरहेड्स। ऑल राइट गाइस, सो सब लोग को समझ में आ गया है। चलो अब कहानी को आगे बढ़ाएंगे। अब यहां पे अपने को ये बेसिक चीज तो समझ में आ गई है। अब अपने को चलो अब आ जाते हैं अपन लोग फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। बट उसके पहले क्यों ना मैं तुम लोगों को कुछ चीजें बता दूं, और जिससे एक सम करना और इजी हो जाएगा, क्या बोलते हो? एंड उसको मैंने नाम दिया है स्टेप्स ऑफ ABC। दुनिया में कोई भी सम हो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का, ये 4 से 5 स्टेप्स जो मैं अब आपको देने वाला हूं ना, अगर आपने उसको फॉलो कर लिया देन इन दैट केस यू विल बी द बेस्ट। सो स्टेप्स टू बी फॉलोड for activity based costing. Steps to be followed for activity based costing. So क्या है ये steps? चलो let's start. सबसे पहला स्टेप है मेरा, कि आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा क्या क्या आपकी एक्टिविटीज है। एक्टिविटी मतलब कुछ नहीं, जितने वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस है वो सब आपको इधर अलग से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। समझ रहे हो तुम लोग? पहला गाना से स्टार्ट करोगे, ओ जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना। क्या ढूंढ रहा है ये दीवाना? ये दीवाना ढूंढ रहा है कि मेरे क्या क्या खर्चे हो रहे हैं। वो खर्चों को खाली नाम दिया है एक्टिविटी यार, और कुछ नहीं। वो जितने भी मेरे बिजनेस में से, फॉर एग्जांपल मेरा क्लासेस का बिजनेस है, ठीक है, मेरे लिए क्या क्या खर्चे होते हैं, तो मेरे लिए प्रोफेसर कॉस्ट होता है, मेरे लिए रेंट कॉस्ट होता है, मेरे लिए इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट होता है, मेरे लिए स्टाफ कॉस्ट होता है, मेरे लिए बुक प्रिंटिंग कॉस्ट होता है। तो जितने भी मेरे बिजनेस में खर्चे हैं वो सब मेरे को इधर जॉट डाउन कर देना है। तो सबसे पहला काम क्या है? आइडेंटिफाई ऑल द एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस। एक्टिविटी मतलब क्या? बेसिकली जितने भी बिजनेस के खर्चे हैं, बेसिकली जितने भी खर्चे हैं। ए समझ गुड एवरीबॉडी? सो फर्स्ट चीज क्या है? आइडेंटिफाई एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस। Identify activities of a business. एक्टिविटीज का मतलब क्या? एक्सपेंसेस। तो इधर मैं लिख देता हूं आइडेंटिफाई एक्टिविटीज ब्रैकेट में एक्सपेंसेस ऑफ अ बिजनेस, चलो क्लियर है एवरीबॉडी? चलो फर्स्ट हो गया, आइडेंटिफाई एक्टिविटीज ब्रैकेट में एक्सपेंसेस ऑफ अ बिजनेस। सेकंड स्टेप क्या है? जितने भी डिपार्टमेंट में ये एक्टिविटीज हो रही है ना, वो सबका एक कॉस्ट पूल बना दो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। तो सेकंड मेरा क्या है? क्रिएट अ कॉस्ट पूल, ऑफ ऑल एक्टिविटीज ब्रैकेट में एक्सपेंसेस। मतलब क्या? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है? तो समझो फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2, डिपार्टमेंट 3। ये ऐसे मेरे 3 डिपार्टमेंट है, ठीक है? अब हो क्या रहा है पता है क्या? डिपार्टमेंट ए में प्रोडक्ट ए भी बनता है, बी भी बनता है। डिपार्टमेंट 2 में ए बनता है, बी बनता है, सी बनता है। डिपार्टमेंट 3 में ए बनता है, सी बनता है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि ये अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग कॉस्ट होते हैं। से मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मेरा इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट। मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपसे, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट। तो आपको क्या करना है? इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कहना इसे एक एक्टिविटी है भाई, कोई भी खर्चा हुआ वो सब मेरे लिए तो एक्टिविटी है। तो कहना इसे इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बेसिकली मेरा एक एक्टिविटी है। अब ये जो भी मेरा इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आ रहा है, ये जो भी मेरा बेसिकली एक एक्टिविटी आ रहा है, ये इससे, ये वाला जो एक्टिविटी है, जो कॉस्ट है, उससे
पूरे बिजनेस में जहां पे भी इलेक्ट्रिसिटी खर्चा हो रहा है वो सब एक साथ जमा करके लिख दो। जैसे डिपार्टमेंट 1 में मेरा इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आ रहा है 10,000, डिपार्टमेंट 2 में मेरा इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आ रहा है 15,000, डिपार्टमेंट 3 में मेरा इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आ रहा है 7,500। तो कहना इससे 10,000 प्लस 15,000 प्लस 7,500, 32,500, 32,500 is my total electricity cost, is my total electricity cost. Are we clear everybody? बोलो बोलो चल चल। सो दिस इज व्हाट माय टोटल इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, या मेरा जो एक्टिविटी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पे आपको सेकंड स्टेप पे, पहले स्टेप पे क्या कर रहे हो, ओ जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना, क्या कि कौन सा एक्टिविटी है। दूसरा, क्रिएट अ कॉस्ट पूल ऑफ ऑल एक्टिविटीज, मतलब जितने भी एक्टिविटीज है वो सबको पहले लिस्ट डाउन कर दो, फिर जितने भी डिपार्टमेंट में जहां भी वो जितना भी चार्ज हो रहा है सब एक जगह पे लिख दो, सब एक जगह पे लिख दो। आर वी अंडरस्टैंडिंग? यस सर वी आर अंडरस्टैंडिंग। अब आते हैं तीसरे पॉइंट के ऊपर, अब आते हैं तीसरे पॉइंट के ऊपर, या उसको मैं बोलूंगा स्टेप नंबर 3। अब आते हैं अपन लोग स्टेप नंबर 3 पे। स्टेप नंबर 3 बोलता है कि भाई देखो अभी सब कॉस्ट तो अपने सामने आ गया है, अब वो कॉस्ट क्यों इंकर हुआ है। ऑब्वियसली कोई रीजन की वजह से इंकर हुआ रहेगा, कोई प्रोडक्ट की वजह से इंकर हुआ रहेगा। सो ऑल ऑफ दैट इज कॉल्ड एज अ कॉस्ट ड्राइवर, रीजन फॉर विच एक्सपेंस इज इंकर्ड। क्या बोला? कॉस्ट ड्राइवर। सो थर्ड स्टेप होता है आपका आइडेंटिफाई कॉस्ट ड्राइवर, कॉस्ट ड्राइवर ऑफ ऑल एक्टिविटीज, कॉस्ट ड्राइवर ऑफ ऑल एक्टिविटीज। वाह वाह, खुशबू मिश्रा देखिए कितनी क्रिएटिव है। ओ जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में जो आए एग्जाम में भी वही आना सनम। वेरी गुड मिश्रा जी। चलो, सो आइडेंटिफाई कॉस्ट ड्राइवर ऑफ ऑल एक्टिविटीज। आइडेंटिफाई कॉस्ट ड्राइवर, कॉस्ट ड्राइवर का मतलब क्या होता है, जिसकी वजह से वो खर्चा हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा क्यों हो रहा है? क्योंकि मशीन चल रहा है, बराबर है। सो यहां पे तो मैं देखूंगा भाई कौन से प्रोडक्ट की वजह से कितना मशीन चल रहा है, क्योंकि जितना मशीन चलेगा उतना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगा। सो ये हो गया मेरा एक कॉस्ट ड्राइवर। वैसे तो वैसे हर एक एक्सपेंस करने के पीछे कुछ रीजन होगा। आप ऐसे हवे में तो एक्सपेंस नहीं करोगे ना, कुछ रीजन होगा। फॉर एग्जाम्पल रेंटल एक्सपेंस आपका हुआ, रेंट का एक खर्चा हुआ आपका, तो वो भी आपके लिए एक खर्चा है, एक एक्सपेंस है, एक एक्टिविटी है। उसका कॉस्ट ड्राइवर आपको देखना पड़ेगा कि भाई रेंटल खर्चा क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरे को प्रोडक्ट्स बनाने हैं, तो उसके लिए मेरे को जगह चाहिए। तो वो जो जगह मैं कंज्यूम कर रहा हूं प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसके लिए जो जगह जा रहा है उसके लिए रेंट का खर्चा हो रहा है। सो कॉस्ट ड्राइवर का अगर मेरे को एक सिंपल मीनिंग में लिखना है तो जिसकी वजह से मेरा खर्चा हो रहा है, रीजन for incurring the expenses, reason for incurring the expenses, reason for incurring the expense। एक बार ये हो गया, ये मेजर 3 स्टेप हो गए, उसके बाद में आपको स्टेप 4 में कैलकुलेट करना होता है कॉस्ट ड्राइवर रेट, जो कि एकदम इजी है, जो कि एकदम इजी है, क्योंकि आपको मैं बता दूं कॉस्ट ड्राइवर रेट कैसे कैलकुलेट होता है पता है? ये आपका होता है स्टेप 2 डिवाइड बाय स्टेप 3, स्टेप 2 डिवाइड बाय स्टेप 3। गॉट इट? एंड लास्ट में है स्टेप 5। ये कॉस्ट ड्राइवर रेट की वजह से, एक देखो कॉस्ट ड्राइवर रेट कैसे आता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। से फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी आया अपना, मैंने बोला कि मशीन आवर्स जितना कंज्यूम होगा उस हिसाब से, तो हमने देखा कि पूरे पूरे के पूरे फैक्ट्री में 1,00,000 मशीन आवर्स यूज हुए, 1,00,000 मशीन आवर्स यूज हुए, और मैंने देखा कि मेरा टोटल इलेक्ट्रिसिटी खर्चा आ रहा है ₹5,00,000। तो कहना ही सही, ये मेरा कॉस्ट पूल है। 5,00,000 क्या है मेरा कॉस्ट पूल, ये है मेरा कॉस्ट पूल, तो ये 2 है। टोटल 1,00,000 मशीन आवर्स है, तो ये क्या है मेरा कॉस्ट ड्राइवर है जिसकी वजह से ये खर्चा हो रहा है, तो ये है मेरा 3। अब यहां पे क्या आएगा आपको पता है क्या? 2 डिवाइड बाय 3, ये हो जाता है मेरा कॉस्ट ड्राइवर रेट, जिसको मैं बोल सकता हूं 5,00,000
डिवाइड बाय 1 लाख machine hours. Divide by 1 lakh machine hours equal to rupees 5 per machine hour. Rupees 5 per machine hour. Are we understanding, guys? समझ गए? क्लियर हो गया सब लोग को? डन है? ओके, सो ये हो गया आपका रेट ऑफ रेट पर मशीन आर. रेट, कॉस्ट ड्राइवर रेट पर मशीन आर. कॉस्ट ड्राइवर रेट पर मशीन आर. समझ में आ गया आपको? सो ये क्या क्या कैलकुलेट मैंने 2/3 किया तो मेरा आ गया कॉस्ट ड्राइवर रेट. अब वो लोग ने बोला है लास्ट स्टेप पे चार्ज कॉस्ट ड्राइवर रेट टू द प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन कंजम्पशन. लास्ट पॉइंट मैं लिख रहा हूं और उसको मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूं. चार्ज, बस ये 5 स्टेप में पूरा का पूरा मेरा एबीसी का संसार बसा हुआ है. चार्ज कॉस्ट ड्राइवर रेट, चार्ज कॉस्ट ड्राइवर रेट to the products based on consumption. To the products based on consumption. To the products based on consumption. Are we understanding, guys? So यहां पे अब मेरे को मशीन आर रेट आ गया कि भाई 1 घंटे का एक मशीन आर का 5 रुपया है. अब मैंने देखा कि ये साला ये जो मेरा प्रोडक्ट ए है, प्रोडक्ट ए ने कितना मेरा मशीन आर खाया, तो इधर मालूम पड़ता है 30,000 घंटे का मशीन आर तो प्रोडक्ट ए खाया. उसको अपन बोल देंगे भाई फोकट में नहीं आता है. अपन जैसा सोचो, मम्मी पापा अपनी को कैसे बोलते हैं, जाओ बाहर निकलो तब जाके तुम्हारे को आटे दाल का भाव पता चलेगा, बोलते हैं ना तुम्हारे को. सच्चे से बोलो, कमेंट में बताओ मेरे को मम्मी पापा क्या तुम लोग को टॉन्ट मारते हैं. मेरे को तो आज तक भी सुनना पड़ता है. कमा रहा हूं, शादीशुदा हूं, फिर भी मम्मी पापा के टॉन्ट खत्म नहीं होते. वो उनका बोलते हैं ना जन्मसिद्ध अधिकार है. तो बोलते हैं देख इतना मेहनत करके हमने पैसा कमाया है, ऐसे ही नहीं आते ये पैसे, कितना खर्चा करना पड़ता है, कितना हमने सैक्रिफाइस किया है, पता है तेरे को. तो वैसे अपन एक प्रोडक्ट ए को बोलेंगे भाई ये 30,000 घंटे का तू मशीन आर खा गया, फ्री में नहीं आया, 1 घंटे का ना मेरे को 5 पर आर का पे करना पड़ता है. अच्छा तो 1.5 लाख रुपए है ना मैं तेरे पास से रिकवर करूंगा, समझा. प्रोडक्ट बी को देखा तो उसने 20,000 घंटे खाए हैं. प्रोडक्ट बी क्या इधर पिताजी का राज है, फ्री में मिलेगा, 5 पर आर दे चल, तो 1 लाख रुपया तू देगा. और वैसे ही अपन सी को पूछेंगे तो सी 50,000 घंटे खाएगा इंटू 5 पर आर, तो ये हो जाता है 2.5 लाख. आर वी अंडरस्टैंडिंग गाइस? समझ गुडू? सो दिस इज व्हाट वी विल डू इन द लास्ट स्टेप एंड दैट इज चार्ज द कॉस्ट ड्राइवर रेट टू द प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन कंजम्पशन. बेस्ड ऑन कंजम्पशन किसको चार्ज करेंगे अपन? प्रोडक्ट्स को चार्ज करेंगे. किसको चार्ज करेंगे अपन? प्रोडक्ट्स को चार्ज करेंगे. ए समझ गए एवरीबॉडी? है ना? होता है कि नहीं? घर वाले बोलते हैं ना, देखो कितने कमेंट्स आ रहे हैं, ये लोग बोल रहे हैं हाँ सर ये तो बात सही है. होता है दैट्स वेरी नॉर्मल. इंडियन पेरेंट्स एंड टॉन्ट गो हैंड इन हैंड. मतलब वो अपना दिल और धड़कन है, अगर वो नहीं मिले आपको देन इन दैट केस आपकी लाइफ अधूरी रह गई है. चलो ओके, तो क्या ये पांच स्टेप्स आप लोग को याद रहेंगे जिंदगी भर? तो आप समझ लो आपको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जिंदगी भर याद रहेगा. इसके अलावा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में कुछ नहीं करना. मतलब ये मैंने आपको है ना बोलते हैं ये थंब रूल बता दिया है. और ये अभी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का कोई रेगुलर फास्ट ट्रैक कोई बैच मत देखो, खाली आज का लेक्चर देख लो. कोई भी दुनिया का एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का, सीए फाइनल का भी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का सम सॉल्व कर पाओगे एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल रहा हूं मैं. तो इंटर फाइनल दोनों में पढ़ा चुका हूं ना ये चैप्टर, उस बेसिस पे. सबसे पहला काम क्या करना है, चलो स्टेप्स टू बी फॉलोड. आई होप आप लोग ने लिख लिया होगा. नहीं लिखा है तो मैं इधर शॉर्ट में एक ही पेज में पूरा का पूरा लिखा देता हूं. स्टेप्स टू बी फॉलोड फॉर एबीसी. चलो सो क्या है इधर? स्टेप्स टू बी फॉलोड किसके लिए? फॉर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. फटाफट. फर्स्ट क्या है? सबसे पहले जाने जाना, आइडेंटिफाई द एक्टिविटीज. आइडेंटिफाई द एक्टिविटीज, जिसको अपन प्यार से एक्सपेंसेस भी बोल सकते हैं. जितने भी एक्सपेंसेस है सब एक बार लिस्ट डाउन कर दो. दूसरा उनका कॉस्ट पूल बना लो. क्रिएट अ कॉस्ट पूल. क्या बोला? क्रिएट अ
कॉस्ट पुल फॉर द एक्टिविटीज ओके। थर्ड स्टेप पे क्या करेंगे अपन? थर्ड स्टेप पे क्या करेंगे? फटाफट फटाफट एक बार अभी रिवीजन का रिवीजन। थर्ड स्टेप पे क्या करेंगे? कॉस्ट ड्राइवर फाइंड करो। सो फाइंड कॉस्ट ड्राइवर। फिर बाद में वो कॉस्ट ड्राइवर रेट फाइंड करो। सो कैलकुलेट कॉस्ट ड्राइवर रेट, कॉस्ट ड्राइवर रेट। एंड लास्ट में अपन क्या करेंगे? चार्ज कॉस्ट ड्राइवर रेट टू द प्रोडक्ट्स। लास्ट में अपन लोग करेंगे चार्ज कॉस्ट ड्राइवर रेट्स, चार्ज कॉस्ट ड्राइवर रेट्स टू द प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन कंजम्पशन। अब कोई भी सम आने दो, लॉजिक, कॉमन सेंस एंड ये 5 स्टेप खूब जमेगा। हम जब मिल बैठेंगे तीन यार, क्या आप, मैं, लॉजिक्स और ये 5 स्टेप्स, बस और कुछ भी नहीं चाहिए। आने वाले सम जो मैं करवाने वाला हूं उसमें आप लोग इजीली देख लोगे दैट हाउ वी आर एबल टू मैनेज इट सो स्मूथली। क्या 5 स्टेप्स आपने लिख लिए? यस सर। क्या पांचों स्टेप अब अप्लाई करने के लिए आप लोग रेडी है क्वेश्चन नंबर 1 के थ्रू? तो भाई देरी शुभ काम में, देरी किस बात की? चलो चलो चलो, लेट्स लाइट्स कैमरा रोलिंग एंड इधर अपन लिखेंगे बिगिन। चलो डन, कूल। चलो ओके, आ जाओ इस क्वेश्चन के ऊपर। डाउनलोड कर लिया होगा आप लोग ने टेलीग्राम चैनल से, तो लाइट्स कैमरा रोलिंग एंड स्टार्ट। KD Limited is following activity-based costing system. Budgeted overheads, cost drivers and volume are as follows. पहला, material procurement, material handling, maintenance, setup, quality control. ओके, अब ये सब क्या है? ये जो मैंने 5 चीजें लिखी है वो क्या लग रहा है आपको? कैन आई से स्टेप 1? ओ जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना। क्या ढूंढ रहा था मैं ढूंढ रहा था कि मेरे वो 5 एक्टिविटीज या मेरे वो एक्टिविटीज क्या है? 1 2 3 4 5, मेरी पांचों 5 एक्टिविटी आ गई है। वो पांचों 5 एक्टिविटी का, वो पांचों 5 एक्टिविटी का इधर क्या आ जाएगा? इधर आ जाएगा कॉस्ट पूल। वो पांचों 5 एक्टिविटी का इधर आ जाएगा कॉस्ट पूल। डन? ओके, फिर थर्ड क्या है मेरा? कॉस्ट ड्राइवर। थर्ड क्या है मेरा? कॉस्ट ड्राइवर। तुम लोग को समझ रहे? स्टेप 1, स्टेप 2 कॉस्ट पुल, कॉस्ट ड्राइवर, स्टेप 3 बजटेड वॉल्यूम। ये बेसिकली क्या है? कॉस्ट ड्राइवर रेट। फर्स्ट क्वेश्चन है ना, इसके लिए ऐसा दिया है जहां पे आपको सब चीज अवेलेबल है बहुत इजीली। कॉस्ट ड्राइवर रेट हो गया। अब कॉस्ट ड्राइवर रेट अभी चेक कर लेते हैं और चार्ज कर देंगे प्रोडक्ट को। सो ऑब्वियसली फर्स्ट सम है तो जैसा मैंने बोला कि इजी सम रखेंगे एंड देन वी विल टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। अब अपन लोग आ जाते हैं आगे पॉइंट पे। तो देखो 5 एक्टिविटीज है मेरे पास: मटेरियल प्रोक्योरमेंट, मटेरियल हैंडलिंग, मेंटेनेंस, सेटअप, क्वालिटी कंट्रोल। बजटेड ओवरहेड्स है विच इज माय कॉस्ट पूल। नंबर ऑफ कॉस्ट ड्राइवर्स है वो आ गया है। एंड बजटेड वॉल्यूम या जिसको बोलते हैं कॉस्ट ड्राइवर रेट है। द कंपनी हैज प्रोड्यूस्ड a batch of 7,600 units
its material cost was 24,62,000 and wages 4,68,500. यूजेज एक्टिविटीज ऑफ द सेड बैच आर एज फॉलोज. तो ऊपर क्या दिया है पता है क्या उन्होंने, ये पूरे कंपनी का दे दिया है, ये पूरे कंपनी का दे दिया है और फिर बाद में ये स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का दे दिया है. ये ऊपर शायद पूरे कंपनी का है और नीचे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का है. तो अपने को बोला है कैलकुलेट द कॉस्ट ड्राइवर रेट्स. आई थिंक सो कॉस्ट ड्राइवर रेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है ये बेसिकली. सो कॉस्ट ड्राइवर रेट ना होगा, कॉस्ट ड्राइवर रेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगा. तो अपने उसने बोला कॉस्ट ड्राइवर रेट्स निकालो एंड टोटल एंड यूनिट कॉस्ट फॉर द बैच. ओके, सो यहां पे अब अपन यूज करने वाले हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इन ऑर्डर टू गेट टू द आंसर. तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, फर्स्ट चीज ये देखो, क्वेश्चन का नाम क्या है, केडी लिमिटेड है क्वेश्चन का नाम, आई गेस केडी लिमिटेड है. सो आई जस्ट राइट आउट केडी लिमिटेड. चलो स्टार्ट. सो एज यूजुअल स्टेप्स फॉलो करेंगे, बहुत स्मूथली सॉल्व हो जाएगा. सबसे पहला स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई एक्टिविटीज. थैंकफुली ये क्वेश्चन में सब दिया हुआ है तो अपने लिए काम इजी हो जाता है. अच्छा, अब एक चीज ध्यान में रखना, ऑब्वियसली रिवीजन सेशन है तो मैं थोड़ा क्विक 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 रखूंगा. तो स्टेप 1, फिर बाद में आता है स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, उस हिसाब से अपने को सॉल्व करना है. तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आइडेंटिफाई द एक्टिविटी. तो जो भी एक्टिविटी है वो, फिर बाद में उसका कॉस्ट पूल, फिर बाद में उसका कॉस्ट ड्राइवर, फिर बाद में उसका कॉस्ट ड्राइवर रेट और फिर बाद में प्रोडक्ट को अपने को चार्ज करना है. ठीक है, सो दैट्स हाउ द होल सिस्टम वर्क्स. तो सबसे पहला एक्टिविटी कौन सा है, बोलो बोलो चल चल, सबसे पहला एक्टिविटी कौन सा दिख रहा है आप लोग को, करेक्ट. सो कैन आई से सबसे पहला एक्टिविटी है मटेरियल प्रोक्योरमेंट, फिर हैंडलिंग, फिर मेंटेनेंस. सो मटेरियल प्रोक्योरमेंट, हैंडलिंग, मेंटेनेंस. So handling, maintenance, setup, quality control, setup and quality control. Procurement, handling, maintenance, setup, quality control. चलो डन. नेक्स्ट मटेरियल प्रोक्योरमेंट, 18,42,000 है इसका कॉस्ट पुल. सो 18,42,000, 8,50,000, 2456, 8,50,000, 2456,000. फिर बाद में क्या है सेटअप, 9,12,000, 4,42,000. सो 9,12,000, 4,42,000. गॉट इट, ओके. अच्छा, एक एक का मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. एक बार जो क्वेश्चन में दिया है एटलीस्ट वो मैं लिख लूं. फिर बाद में इधर बोला है कॉस्ट ड्राइवर क्या है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, एंड नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं, 1200. तो ये कॉस्ट ड्राइवर रेट नहीं है बट कॉस्ट ड्राइवर रेट कैलकुलेट करने के लिए इंफॉर्मेशन है. तो मटेरियल प्रोक्योरमेंट का कॉस्ट है 18,42,000. मटेरियल प्रोक्योरमेंट मतलब जो भी मैं मटेरियल मंगवाता हूं उसके लिए मेरे को कॉस्ट इंकर करना पड़ता है 18,42,000 का. एंड यहां पे मेरे नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं, 1200. सो कैन आई से 1200 बार ऑर्डर किया, क्या बोला, 1200 बार ऑर्डर किया. वो 1200 बार ऑर्डर करने का मेरा खर्चा है 18,42,000. ये 1200 बार ऑर्डर करने का मेरा खर्चा आया है, 1200 बार ऑर्डर करने का खर्चा है, 1200 टाइम्स ऑर्डर करने का खर्चा आया है मेरा 18,42,000. तो आप मेरे को बताएंगे कि कॉस्ट ड्राइवर रेट कितना आया, 18,42,000 डिवाइड बाय 1200 एंड दैट इज रुपीज 1535. and that is rupees 1535 per order. That is rupees 1535 per order. एक ऑर्डर का मेरा कॉस्ट. सब लोग को समझ में आ गया बेटा, सब लोग को समझ में आ गया. कॉस्ट ड्राइवर रेट वो लोग ने बोला है ना, फर्स्ट पार्ट में कॉस्ट ड्राइवर रेट ही निकालने को बोला है एंड दैट इज व्हाट वी हैव डन. सो 18,42,000 का खर्चा हुआ 1200 बार ऑर्डर करने के लिए. तो एक बार ऑर्डर करने का कितना, इतना. और अब अपन लोग पूछेंगे अपने प्रोडक्ट को, अब अपन लोग क्या करेंगे, अपने प्रोडक्ट को जाके पूछेंगे. अपन लोग पूछेंगे ए प्रोडक्ट तेरा तूने कितनी बार ऑर्डर किया है. देखो कंपनी ने ये वाला जो नीचे का इंफॉर्मेशन है ना, वो टेबल के वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन है, वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन है. तो उसको पूछते भाई क्या हुआ, तेरा क्या सीन है. तो यहाँ पे बोला है कंपनी हैज प्रोड्यूस्ड अ बैच ऑफ 7600 यूनिट्स, मटेरियल कॉस्ट वाज दिस, वेजेस वाज दिस.
तो ये तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट और डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट है। यूजेज वर एज फॉलोज, ये भाई साहब ने 56 टाइम्स ऑर्डर किया है। 1200 में से, पूरी कंपनी ने 1200 बार ऑर्डर किया है, उसमें से ये पर्टिकुलर भाई साहब ने 56 टाइम्स किया है। एंड आई विल से दैट यहां पे 1200 में से 56 टाइम्स पर्टिकुलरली मेरा ये वाले प्रोडक्ट का ऑर्डर है, तो अपन बोलेंगे भाई 56 टाइम्स तूने ऑर्डर किया है, एक बार का 1535 है, तो टोटल कितना हो जाएगा? इट विल बी 85,960। it will be rupees 85,960। अब आप मेरे को बोलो इससे एक्यूरेट प्रोडक्ट कॉस्टिंग क्या होगा? कि भाई मेरा जो भी मटेरियल प्रोक्योरमेंट का कॉस्ट है मैंने देख लिया, वो मटेरियल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट क्यों लग रहा है पता है? क्योंकि मैं 1200 बार ऑर्डर कर रहा हूं, मतलब एक बार ऑर्डर आता है तो जो भी मेरे प्रोसेसिंग चार्जेस, मालूम है तुम लोग ईओक्यू में बचपन में मटेरियल कॉस्टिंग होता था, इंटर में उसमें ईओक्यू पढ़ते थे, उसमें ऑर्डरिंग कॉस्ट था। तो ये वही है कि भाई जितनी बार ऑर्डर करोगे उतना ये कॉस्ट आते जाएगा। तो एक बार ऑर्डर करता हूं मैं तो मेरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ जाता है, मेरा लोडिंग अनलोडिंग, मेरा क्या बोलते हैं ना, एडमिन कॉस्ट, ये पेपर प्रिंटिंग कॉस्ट, वो सब मेरा यहाँ पे आ जाता है। तो 18,42,000 का खर्चा आ जाता है फॉर, एंड वो 1200 बार मैंने अगर ऑर्डर किया है तो मेरा हर बार का 1535 है। टोटल कॉस्ट इज रुपीज 85,960। आई होप वी आर एब्सोल्युटली क्लियर, आई होप वी आर एब्सोल्युटली क्लियर। बस अभी अपने को आगे यही चीजें करनी है। सेकंड के ऊपर आते हैं, सेकंड है मेरा मटेरियल हैंडलिंग। चलो डन, बस अब ये लॉजिक एक बार सेट हो गया है ना, फटाफट अभी आंसर करते जाएंगे अपन लोग एंड विल बी थ्रू। अब मटेरियल हैंडलिंग 8,50,000। मटेरियल हैंडलिंग मतलब क्या होता है पता है? कि अभी मेरे पास ऑर्डर आ गया है, अब वो ऑर्डर मेरे को स्टोर्स में, मेरा जो भाई फैक्ट्री है उसके स्टोर्स में सब मटेरियल लेके जाना पड़ेगा। अब मैं खुद तो उठा के लेके नहीं जाऊंगा, तो मैं लोगों को रखूंगा, रामू टामू इधर आओ जरा, ये 8 लाख ये जो मटेरियल है उसको स्टोर पे लेके जाके तो रख दो। तो बोला सर मैं रख दूंगा स्टोर पे, बट ये जो उसके लिए आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा ना, तो मैं बोलता हूँ हाँ दे दूंगा। तो ऐसे हम लोग ने उनके पास से 1240 टाइम मटेरियल मूव करवाया, और वो मटेरियल मूव करवाने का 8,50,000 का खर्चा हुआ। तो अभी अंडरस्टैंडिंग 8,50,000 डिवाइड बाय 1240 से मेरे को उसका कॉस्ट ड्राइवर रेट मिल जाएगा। सेम विल बी द केस विद मेंटेनेंस, सेम विल बी द केस विद सेटअप, एंड सेम विल बी द केस विद क्वालिटी कंट्रोल। तो ये ऐसे मेरे 5 कॉस्ट है, सबका फटाफट मैं कॉस्ट ड्राइवर निकाल लूं। सो 8,50,000 है, ये डिवाइड बाय 1240 आ जाएगा, ये डिवाइड बाय 1240 टाइम्स, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है? तो इधर मैं देखता हूं भाई मटेरियल मूवमेंट का कितना आ रहा है कॉस्ट ड्राइवर रेट। सो 8,50,000 डिवाइड बाय 1240, तो ये आता है 685.48, 685.48 पर मटेरियल मूड, पर मटेरियल मूड। अब मैं उसको पूछता है भाई ए प्रोडक्ट तूने कितनी बार मटेरियल मूव किया? ए विलन, ए प्रोडक्ट तूने कितनी बार मूव किया? 84 बार मूव किया। अच्छा, तो एक बार का है ना मेरे को 685 रुपीज वो वर्कर को देना पड़ रहा है, तूने 85 बार किया है, चल तू उतना बेर कर। तो उसको भी लगेगा कि हाँ यार ये तो वाजिब है भाई, जितना मैंने मूव करवाया है उतना मेरे को चार्ज करने को लग रहा है यार, एकदम सही है। तो ये आ जाता है मेरा 685.48 मल्टीप्लाई बाय 85, 58266। कितना बोला? 58266। समझ गए? अभी क्लियर एवरीबॉडी? चलो डन। फिर बाद में नेक्स्ट क्या है? मेंटेनेंस आवर्स। क्या है नेक्स्ट? मेंटेनेंस आवर्स। तो चलो आओ उसका लिख देते हैं। चल नेक्स्ट मेंटेनेंस आवर्स, कितना घंटा गया मेरा मेंटेनेंस में? टोटल 17,550 घंटा गया है मेंटेनेंस में। और आपको पता है उसकी वजह से 2456,000 का खर्चा हो गया है। सो इधर मेरे लिए 12,550,550 जो भी है वो आ गया। सो 17,550,
सो 17550 आवर्स हो जाएगा। 85 की जगह 84 होगा, क्यों 84 है क्या यहाँ पे? ओके 84 है, मैंने गलती से 85 देख लिया, ठीक है, डजेंट मैटर, कोई बहुत वो नहीं है, लॉजिकली तो जो अपन कर रहे हैं वही सही है, लॉजिक्स आर ऑल वेल। सो इधर 84 कर देते हैं, मैं एक बार देख लेता हूँ, 685.48 मल्टीप्लाई बाय 84, ये आ जाता है 57580। थैंक यू सो मच। 57 57580 57580 अच्छा। चलो सो अब अपन लोग आ रहे हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। सो 2456000 डिवाइड बाय 17550 आ जाता है 139.94। सो ये आ जाता है ₹139.94 पर आर, पर आर। एंड टोटल ये प्रोडक्ट ने कितना आवर्स लिया है सर? 1420 आवर्स लिया है। सो अपन बोलेंगे 12420 आवर्स मल्टीप्लाई बाय वॉट एवर, ये आपका आंसर आ गया। बस ऐसे ही करते करते आपका टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट आ जाएगा यार, बस यही तो करना था, सिंपल। चलो अब एक लास्ट दो है सेटअप, ये कर लेते हैं, क्यूसी कर लेते हैं, तो अपना ये सम हो जाएगा। बाकी का कैलकुलेशंस आई एम नॉट गोइंग, वो आप लोग भी कर लोगे तो कोई बड़ा बात नहीं, आप लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखने के लिए आए हो, वो मैं आपको करवाता हूं। आओ नेक्स्ट क्या है मेरा, हाँ भैया नेक्स्ट क्या है मेरा, नेक्स्ट है मेरा सेटअप। सेटअप का मतलब आपको पता है क्या होता है? देखो अगर कोई भी मैं इधर इनपुट डाल रहा हूं मशीन में, और ये मशीन की वजह से मेरे को कुछ आउटपुट आया है, देन इन दैट केस बात क्या हो रहा है पता है क्या आपको? मैं जो भी इनपुट डालता हूं और वो मशीन में प्रोसेस होके जो उसका आउटपुट निकलता है, ठीक है, ये एक पूरा प्रोसेस हुआ। तो से फॉर एग्जांपल मेरे को अगर 10,000 यूनिट्स बनाना है और एक बार में मेरा 1,000 यूनिट्स बन रहा है, सो डिवाइड बाय 1,000 यूनिट करता हूं, तो कहना इसे मेरे को 10 बैचेस रन करना पड़ेगा। भाई मेरे पास टोटल मेरे को 10,000 बनाना है, एक बैच में, एक बैच में मेरा 1,000 यूनिट बना। अब जैसे ही वो 1,000 यूनिट बना, मेरे को मेरे मशीन को प्रॉपरली ठीक करना पड़ेगा, उसको मेरे को ग्रीजिंग करना पड़ेगा, ऑयलिंग करना पड़ेगा, सब काम वापस से करना पड़ेगा उसके ऊपर, बेचारे के ऊपर। फिर वापस से वो एक प्रोसेस करेगा, वापस से थक जाएगा, वापस से उसको ऑयलिंग ग्रीजिंग करना पड़ेगा, उसको कहते हैं सेटअप कॉस्ट, उसको कहते हैं सेटअप कॉस्ट। तो मेरा टोटल 1450 टाइम सेटअप किया है, और हर बार सेटअप करने का मेरे को टोटल खर्चा हो रहा है 9,12,000। तो एक बार के सेटअप का मेरे को कितना खर्चा हुआ? सो इट विल बी 9,12,000 डिवाइड बाय 1450। सो इधर आ जाता है 1450, सो 9,12,000 डिवाइड बाय 1450 and that is 628.96, 628.96 पर सेटअप, और जो भी नंबर ऑफ सेटअप्स है उसके साथ कर लो एंड विल बी डन। थैंक यू नमन, थैंक यू। चलो ओके नेक्स्ट क्या है? क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल क्या है? 4,42,000 एंड नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस के वजह से हुआ है वो। क्वालिटी कंट्रोल मतलब जितनी बार इंस्पेक्ट करूंगा इट इज लाइक अ क्वालिटी कंट्रोल चेक। सो यहाँ पे मैं बोल दूंगा भाई 4,42,000 का खर्चा है, डिवाइड बाय 1820, एक बार का 242, और भाई ये साहब ने किया है 18 बार, मल्टीप्लाई बाय 18। विद दिस आई रेस्ट माय केस फॉर द क्वेश्चन। आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर कि अपने को यहाँ पे क्या करना था। ए समझ गए एवरीबॉडी? बोलो रे, बोलो 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 बोलो, एवरीबॉडी इज क्लियर विद मी? क्या आप लोग सब लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया? कैन आई से कि अपना ये वाला क्वेश्चन हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है? क्या किया अपन लोग ने? देखो कॉस्ट ड्राइवर निकाला, चार्ज बेस्ड ऑन कंजम्पशन, चार्ज बेस्ड ऑन कंजम्पशन, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, एंड आ गया अपना कॉस्ट पर यूनिट, एंड आ गया अपना कॉस्ट पर यूनिट। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलो अब आ जाते हैं अपन लोग ऐसे क्वेश्चन के ऊपर जहां पे एबीसी, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, और जो पुराना वाला सिस्टम था ना ओवरहेड्स बेस्ड कॉस्टिंग, जिसको अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग भी कहते हैं, वो अब मैं सॉल्व करने वाला हूं, वो अब मैं सॉल्व करने वाला हूं।
चलो डन। सो ये मेरा फर्स्ट वाला हो गया। अब अपन लोग आ जाते हैं सेकंड वाले के ऊपर। सेकंड वाला मेरे को बोलता है कि भाई अब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग और अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग दोनों के हिसाब से हमको सॉल्व करना है। फटाफट क्वेश्चन को देखेंगे कि मेरे पास एबीसी इज अ मल्टी प्रोडक्ट कंपनी मैन्युफैक्चरिंग 3 प्रोडक्ट्स ए बी एंड सी। एंड यहां पे मेरे पास इंफॉर्मेशन दिया हुआ है प्रोडक्शन क्वांटिटी का, मेरे पास यहाँ पे दिया हुआ है डायरेक्ट मटेरियल का, डायरेक्ट लेबर का। ओके, फिर बोला है द बजटेड लेबर आर रेट वाज ₹10 पर आवर एंड बजटेड मटेरियल कॉस्ट वाज ₹2 पर केजी। प्रोडक्शन ओवरहेड्स वर बजटेड एट ₹99,450 and were absorbed to products using the direct labor hour rate. ABC Limited follows the absorption costing system. ABC Limited is now considering to adopt an activity-based costing system. Following additional information is available for this purpose. और फिर बाद में ये सब मेरे को इंफॉर्मेशन दिया है। रिक्वायर्ड पार्ट क्या है देखो जरा। अच्छा ये देखो, अब कहना ही से ये तीन क्या हुआ, कहना ही से ये मेरा स्टेप 1 मेरे को मिल गया, आइडेंटिफाई एक्टिविटीज। अच्छा ये क्या है, कहना ही से ये मैंने कॉस्ट ड्राइवर को आइडेंटिफाई कर लिया है। कहना इससे उसके बेसिस पे इधर मैं कॉस्ट ड्राइवर को आइडेंटिफाई करके कॉस्ट ड्राइवर रेट कैलकुलेट कर पाऊंगा, स्मूथली हो जाएगा ये क्वेश्चन। बट अब क्वेश्चन ये लोग को क्या चाहिए मैनेजमेंट को कि भाई तुम पहले अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से निकालो और फिर एबीसी अप्रोच से निकालो। तो चलो आओ पहले अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से निकालते हैं। तो एक चीज याद रखना, जब तुम लोग अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से निकाल रहे हो एट दैट पॉइंट इन टाइम अपने को एक कॉमन बेस लेके चलना है। जबकि एबीसी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बड़ा ही मचमच वाला है, बोलता है एक एक एक्सपेंस को चुन चुन के बदला लूंगा, एक एक एक्सपेंस को एक एक प्रोडक्ट पे चार्ज करूंगा एंड दैट्स हाउ द होल सिस्टम विल वर्क। दैट्स हाउ द होल सिस्टम विल वर्क। आर वी क्लियर एवरीबॉडी? यस सर, यस सर। चल सो कहानी को आगे बढ़ाएंगे। चल सो पहले अपन क्या कर रहे हैं, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से कर रहे हैं। ABC Limited is the name of the question. Done? Sure. Let's start. So अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में होता क्या है, अगर आप लोग को याद हो तो मैंने बोला था एक बेस लेते हैं। सो एक फॉर्मूला आप लोग को दे रहा हूं मैं अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के लिए, लाइफ टाइम वो फॉर्मूला यूज कर लेना एंड दैट इज कैलकुलेशन ऑफ अब्जॉर्प्शन या रिकवरी रेट, जो शायद अपन लोग ने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में भी लिया था, बट अभी वापस से आपको बता देता हूं। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग या ओवरहेड्स कॉस्टिंग, जो नाम देना है दो, उसमें एक चीज आपको कैलकुलेट करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एज अब्जॉर्प्शन रेट, या जिसको दूसरी भाषा में कह सकते हो रिकवरी रेट, जिसको दूसरी भाषा में कह सकते हो रिकवरी रेट। सो ये जो अब्जॉर्प्शन रेट या जिसको मैं बोल रहा हूं रिकवरी रेट है, ये कैसे कैलकुलेट होगा आपका, दिस विल बी बेस्ड ऑन बजटेड, दिस विल बी बेस्ड ऑन बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स, या बजटेड ओवरहेड्स बोलेंगे इसको अपन लोग। सो इसको अपन लोग बोलेंगे बजटेड ओवरहेड्स, बेसिकली अपना जो भी टोटल कॉस्ट आता है, बजटेड टोटल ओवरहेड्स, ठीक है। सो बजटेड टोटल ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी, divided by budgeted level of activity, and in this case it could be units, it could be hours, it could be anything, it could be anything. समझ गए एवरीबॉडी? सही है, परफेक्ट। चलो अब यहां पे क्वेश्चन में अपने को टोटल ओवरहेड्स फाइंड करना है। सबसे पहले मेरे को बताओ टोटल ओवरहेड्स क्या होगा। कह रहा है इसे मेरे जितने भी खर्चे वो सबका मैं टोटल करूंगा तो मेरा टोटल ओवरहेड्स आ जाएगा यार। तो आप मेरे को बताओ, तो आप मेरे को बताओ कि मेरा टोटल ओवरहेड्स कितना आ रहा है इस क्वेश्चन में। तो देखो एक्टिविटीज दिया है, एक्टिविटीज का टोटल बेसिकली मेरा टोटल ओवरहेड्स होता है, एक्टिविटीज का जो टोटल है वो मेरा टोटल ओवरहेड्स होता है। सो मेरे को बताओ एक्टिविटीज का टोटल कितना आ रहा है, एक्टिविटीज का टोटल कितना आ रहा है, आप लोग का क्वेश्चन में देखिए बताओ एक्टिविटीज का टोटल कितना आ रहा है।
एंड वी विल से 29,100. कैन आई से ये 3 है मेरा. सो 29,100 प्लस 31,200 प्लस 39,150. तो मेरा एक रेट आ गया 99,450. अब यही प्रॉब्लम है अब्जॉर्प्शन का. एक इतने सारे एक्टिविटीज है, कॉस्ट है, उसको उसके एक पर्टिकुलर बेस पे लेके उसने सॉल्व कर दिया. ऐसा थोड़ी चलेगा. अरे हर एक्सपेंस कोई रीजन की वजह से हुआ है, वो रीजन को चार्ज करो ना प्रोडक्ट के ऊपर, जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग करता है लॉजिकली. बट यहां पे देखो आपको खुद समझ जाएगा अभी कि ये थोड़ा इलॉजिकल है या ये एक शॉर्टकट गलत तरीका है. तो यहाँ पे मेरा टोटल खर्चा हुआ है 99,450. अब एक पर्टिकुलर बेस लेके मैं चार्ज कर दूं, ये कहां का न्याय है योर ऑनर. चलो आर वी अंडरस्टैंडिंग. सो डायरेक्टली क्वेश्चन में भी दिया हुआ है 99,450 यहाँ पे. एंड यहाँ पे क्वेश्चन में बहुत क्लीन बोला है, दे वर अब्सॉर्ब टू प्रोडक्ट यूजिंग डायरेक्ट लेबर आर रेट. तो सीधा उसने अपने को डायरेक्ट लेबर आर रेट के हिसाब से चार्ज करने को बोला है. अब मेरे को बताओ डायरेक्ट लेबर आर रेट मतलब बेसिकली डायरेक्ट लेबर आर्स के बेसिस पे अपने को चार्ज करना है. तो यहाँ पे अपन लोग किसके साथ डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे अपन लोग डिवाइड कर देंगे बाय डायरेक्ट लेबर आवर्स. अपने को पता चल गया है कि भाई ये लेबर आवर्स के हिसाब से है, तो आई विल से कि ये मेरा लेबर आवर्स है, ये इधर मेरा लेबर आवर्स है. ए समझ गए एवरीबॉडी. यस सर. तो अब मेरे को बताओ टोटल लेबर आवर्स कितना है यहाँ पे मेरा. टोटल मेरा लेबर आवर्स कितना है, कोई मुझे कैलकुलेट करके बताएगा. कैसे अपन लोग कैलकुलेट करेंगे. सो अपन बोलेंगे कि यार ये देखो एक यूनिट बनाने के लिए इधर 30 मिनट लगता है. रिसोर्सेज पर यूनिट क्वेश्चन में ढूंढो सब मिलेगा. एक यूनिट बनाने के लिए 30 मिनट लगता है, तो 4,000 यूनिट बनाने के लिए मेरे को कितना मिनट लगेगा. ये कहानी में ट्विस्ट है. हाँ भाई ये वर्ड मिनट है, आवर्स नहीं है. बट यहां पे रेट आर्ली रेट है. अगर एग्जाम में ये चीज मिस किया पूरा सम रॉन्ग जाएगा, इवन तो आप पूरा सब स्टेप पे बराबर करके आओगे. क्योंकि ये लोग शाणे लोग ने यहाँ पे आवर्स दिया है और यहाँ पे मिनट्स दिया है, तो ये मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर बोलना पड़ेगा कि ये आवर्स के बेसिस पे हुआ है. तो यहाँ पे कितना आता है बोलो मेरे को, कितना आ रहा है. ए का कितना आ रहा है 4,000 इंटू 30. ए बी सी. सो ए के लिए कितना आ रहा है 4,000 इंटू 30, इट विल बी 1,20,000. बी के लिए कितना आ रहा है 3,000 इंटू 45, 1,35,000. सी के लिए कितना आ रहा है 1,600 इंटू 60, 96,000. सो 1,20,000, 1,35,000, 96,000 एंड ये आ जाता है 3,51,000. बट वेट, ये टोटल मिनट्स है, डिवाइड बाय 60 मिनट्स करना है. तो ये आ जाता है आपका 5,850 आवर्स. 5,850 आवर्स. ओके ओके. चलो डन. ठीक है ना. सो बस यही था इसमें मेन कहानी में ट्विस्ट. सो डिवाइड बाय 5,850 आवर्स आया. अब ये कितना गलत है ना, 99,450 डिवाइड बाय 5,850. अब एक रेट निकाल लिया 17 पर आवर. बस अब इसी हिसाब से चार्ज करते जाओ. सो अब यहाँ पे देखो क्या होता है, ए है प्रोडक्ट, बी है प्रोडक्ट, सी है. मेरे पास 3 प्रोडक्ट है. अब तीनों प्रोडक्ट को मैं अगर इधर देखता हूं तो सिनारियो क्या बैठता है मेरा, तीनों प्रोडक्ट को इधर मैं अगर देखता हूं तो मेरा सिनेरियो क्या बैठता है भाई, ए के कितने आवर्स है टोटल, तो एक यूनिट बनाने को उसको लगता है 30 मिनट्स. एक यूनिट बनाने को लगता है 30 मिनट्स और टोटल उसने कितने बनाए हैं उस हिसाब से अपन चार्ज कर देंगे. चलो आर वी क्लियर एवरीबॉडी. तो 17 पर आवर के हिसाब से चार्ज कर दिया जाएगा. एंड दैट्स व्हाट इज योर फाइनल आंसर. दैट्स व्हाट इज योर फाइनल आंसर. हो गया. तो एक यूनिट का 30 मिनट है, तो अपना रेट क्या है देखो. मैं क्या बोल रहा हूं, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हो, ओवरहेड्स कॉस्टिंग हो, एबीसी हो, स्टैंडर्ड हो, मार्जिनल हो, दुनिया का कोई भी मेथड हो, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर विल ऑलवेज बी सेम इन ऑल द मेथड्स. डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर का अमाउंट नहीं लिख रहा हूं, वो तो कोई भी बच्चा भी निकालेगा. बट पॉइंट है डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर विल ऑलवेज बी सेम, will always be same
फॉर ऑल प्रोडक्ट्स विल ऑलवेज बी सेम फॉर ऑल प्रोडक्ट्स। तो अगर ए बोलता है कि भाई एक यूनिट बनाने को मेरे को 30 मिनट लगा है, नो प्रॉब्लम, इसको मैं डिवाइड बाय 60 मिनट करता हूं तो मेरे को आवर्स आ जाता है। तो एक प्रोडक्ट बनाने के लिए मेरे को 0.5 आवर्स लगा है, मल्टीप्लाई बाय हमारा रेट है 17 पर आवर, तो एक यूनिट बनाने के लिए हमारे को ओवरहेड्स का 8.5 रुपीज चार्ज होगा। ए का निकाल लिया, बी और सी आप निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आर वी क्लियर एवरीबॉडी विद दिस? सो डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट लेबर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जो प्रॉब्लम था वो मैंने कैलकुलेट कर लिया है। आर वी क्लियर एवरीबॉडी? ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को? कंफर्म करो सब लोग। ठीक है, डन है। चलो अब अगर आपको डायरेक्ट मटेरियल और वो भी निकालना है तो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखो बजटेड मटेरियल कॉस्ट वॉज 2 पर केजी। एक यूनिट बनाने को देखो बजटेड कॉस्ट एंड प्रोडक्शन एक यूनिट का दिया है, एक यूनिट बनाने को 4 किलो लगता है, मल्टीप्लाई बाय 2 पर किलो, तो एक यूनिट बनाने को 8 रुपए का कॉस्ट जाएगा। अगर कोई आपको पूछता है कि भाई ठीक है ये सेम है बट ए और बी का कैलकुलेशन बताओ तो जरा, तो ए के लिए अपन बोलेंगे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, अपन बोलेंगे भाई एक यूनिट बनाने को कितना 4 मटेरियल लगता है, 4 मटेरियल लगता है, एंड रेट है एट द रेट ₹2 पर केजी, एंड दैट इज बेसिकली ₹8। अच्छा, बस यही चीज करते जानी है। डायरेक्ट लेबर है मेरा, डायरेक्ट लेबर क्या है, बजटेड लेबर रेट वॉज 10 पर आवर, यहां पे कितना है जितना भी आपका मिनट जा रहा है, ए के लिए आई थिंक 30 मिनट जा रहा है। सो अपन बोलेंगे कि भाई डायरेक्ट लेबर एक यूनिट के लिए 30 मिनट डिवाइड बाय 60 मिनट कर ही लेने का, तो 0.5 आर मल्टीप्लाई बाय टोटल 10 पर आर का रेट है, 10 पर आर का रेट है, तो इधर आ जाता है 5 रुपया। अब तुम दुनिया का कोई भी मेथड करो, ये डायरेक्ट मटेरियल लेबर तो उसके लिए सेम ही रहने वाला है, और जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है उसके लिए एक मेथड से अपना 8.5 आया है। अब दूसरा मेथड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, वो भी अपन कर लेंगे, वी विल बी थ्रू। अभी क्लियर एवरीवन? सो आप लोग को अब्जॉर्प्शन भी आ गया। अब्जॉर्प्शन के लिए एक ही थंब रूल है जिसको आपको फॉलो करना है बेटा, अब्जॉर्प्शन के लिए एक ही थंब रूल है जिसको आपको फॉलो करना है, एंड दैट इज दिस फॉर्मूला। ये रिकवरी रेट का, अब्जॉर्प्शन रेट का, रिकवरी रेट का जो फॉर्मूला है वो मेरे को बराबर से यूज करना है। अगर वो अपन ने कर लिया देन इन दैट केस मैं बोल सकता हूं यस, मजा आ गया, समझ गड़ू। ओके, चलो भाई, चलो चलो कहानी को आगे बढ़ाएंगे। सब लोग ने बोल दिया समझ गए। नेक्स्ट के ऊपर आते हैं, दैट इज यही क्वेश्चन का क्विकली अपन कैलकुलेट कर लेंगे, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। यही क्वेश्चन का फटाफट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कर लेंगे। तो देखो, आइडेंटिफाई करो एक्टिविटी। तो यहां पे मटेरियल हैंडलिंग एक एक्टिविटी है, क्या नहीं से यहाँ पे मटेरियल हैंडलिंग एक एक्टिविटी है। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूं मटेरियल हैंडलिंग। क्या है ये मटेरियल हैंडलिंग का एक्टिविटी? सो इधर बोला है भाई 29,100 उसका कॉस्ट पूल। भाई जो भी तुम्हारा स्टेप्स है ना चुपचाप ऊपर लिख लो, जो भी तुम्हारा स्टेप्स है ना उसको चुपचाप ऊपर लिख लो, तो तुम्हारा काम आधा हो जाएगा। पहला क्या है, आइडेंटिफाई करो कौन सा एक्टिविटी है। दूसरा क्या है, आइडेंटिफाई करो कि भाई उसका क्या कॉस्ट पूल है। तीसरा क्या है, हाँ तीसरा क्या है मेरा इधर कि भाई उसका क्या कॉस्ट ड्राइवर है, फिर कॉस्ट ड्राइवर रेट, एंड लास्ट में अमाउंट, कि भाई कितना चार्ज करना है प्रोडक्ट को। तो एक्टिविटी लिख दिया, कॉस्ट पुल लिख दिया, कॉस्ट ड्राइवर, मटेरियल हैंडलिंग मतलब कितनी बार मटेरियल को हैंडल किया है उसके लिए उन्होंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि मटेरियल हैंडलिंग के लिए आपको क्या कॉस्ट ड्राइवर लेना है, वेट ऑफ मटेरियल हैंडल। तो देखे तो जरा कितना वेट ऑफ मटेरियल हैंडल किया है, बस उस बेसिस पे आपको मिल जाएगा आपका कॉस्ट ड्राइवर, उस बेसिस पे आपको मिल जाएगा आपका कॉस्ट ड्राइवर। तो यहाँ पे कहीं पे दिख रहा है कि आपको वेट ऑफ मटेरियल हैंडल कितना दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो बैचेस ऑफ मटेरियल दिया हुआ है एंड नंबर ऑफ मशीन ऑपरेटर्स दिया हुआ है। वेट ऑफ मटेरियल हैंडलिंग मुझे तो दिख नहीं रहा है, तुम लोग को जहां पे भी दिख रहा है मेरे को बता दो। कैन आई से डायरेक्ट मटेरियल केजी में दिया हुआ है ये लोग ने,
अभी अंडरस्टैंडिंग गाइस? सो मेरे पास टोटल 4000 यूनिट बनाया, इनटू कितना मटेरियल का वेट हैंडल किया, 4000 इंटू 4, तो मेरे को 16000 किलो का ए का मैंने कितना वेट लिया, 16000 किलो का वेट लिया। ए का 16000 किलो का वेट लिया। बी का कितना वेट लिया, 18000 किलो का वेट लिया। सी का कितना लिया, 4800 किलो का वेट लिया। 16000 प्लस 18000, 4800, 38,800 kg। डन। सो यहां पे अपन लिखेंगे 38,800 kgs। तो 29,100 दिया कितने का, 38,800 kgs को मैनेज करने का। मतलब कहना इसे रेट हो गया 0.75 पर केजी हैंडल करने का, बराबर है। अब देख लो भाई तुम्हारा प्रोडक्ट कितना वेट ले रहा है, तो हमारा प्रोडक्ट एक यूनिट बनाने के लिए 4 किलो का वेट ले रहा है। ए की बात कर रहा हूं मैं, ए की बात कर रहा हूं, ए के लिए खाली कैलकुलेशन चल रहा है। एक ए बनाने के लिए 4 किलो का मेरा काम जा रहा है, इनटू 0.75 पर केजी का मेरा रेट है। सो 4 इंटू 0.75 हो जाता है ₹3। ये हो जाता है ₹3। डन। फिर सेकंड, नेक्स्ट नेक्स्ट है स्टोरेज कॉस्ट 31,200। इसमें क्या बोला है, नंबर ऑफ बैचेस ऑफ मटेरियल। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो बैचेस ऑफ मटेरियल भी दे दिया है। इधर इलेक्ट्रिसिटी, नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशंस, कहना इसे मशीन ऑपरेटर्स भी दे दिया है। कहना इसे इसके बेसिस पे इजीली अपन लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। हाँ हाँ चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यहाँ पे अगर आपको चाहिए तो कॉस्ट ड्राइवर रेट तक कैलकुलेट करके रखो, और फिर बाद में जो अमाउंट है वो अलग से कैलकुलेट कर लो, अलग से एक प्रोडक्ट का, कोई टेंशन नहीं है। अगेन आई एम टेलिंग यू, यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन को देखते हो तो आपको नंबर ऑफ बैचेस भी दे दिया है। तो स्टोरेज कॉस्ट नंबर ऑफ बैचेस के ऊपर है। सो टोटल कितने बैचेस है देखो जरा, टोटल मेरे कितने बैचेस है टोटल। सो कहना इसे यहाँ पे मेरे पास 10, 5, 15 प्लस 15 इज इक्वल टू 30 बैचेस है मेरे पास, करेक्ट। एंड यहां पे क्या बोला है, 31,200 मेरे टोटल कॉस्ट है 30 बैचेस का। 31,200 डिवाइड बाय 30, तो कहना इसे ₹1040 पर बैच, ₹1040 पर बैच। गॉट इट? ओके, समझ गए? परफेक्ट। अब देखो भाई तुम्हारा कितना बैचेस है, उस हिसाब से चार्ज करते जाओ। ए का कितना बैच है, 10 बैच है, तो 31,040 पर बैच, उसमें से ए का कितना है 10, तो 10,400 ए का कॉस्ट आ जाएगा, बैच का स्टोरेज कॉस्ट आ जाएगा 10,400। बस सेम इलेक्ट्रिसिटी 39,150 किसके ऊपर डिपेंडेंट है, नंबर ऑफ मशीन ऑपरेटर्स, वो भी यहां पे दे दिया है, उस हिसाब से चार्ज करो, विल बी थ्रू। कैन आई से इसी के साथ आई रेस्ट माय केस फॉर दिस क्वेश्चन। करेक्ट 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 करेक्ट। सो यहां पे ये भी अपना देखते ही देखते क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। डन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर विच इज 3। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर विच इज 3। डन। इसी बात पे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। सिमिलर टू पास्ट पेपर में 2019 क्वेश्चन। लेट्स गेट इट डन एंड डस्टेड गाइस। अगेन मस्त क्वेश्चन है, एंड चलो करते हैं यार।
हुआ ही नहीं। चल मूविंग ऑन। ओके सो पढ़ते हैं क्वेश्चन को और फिर सॉल्व करेंगे। ए बी सी लिमिटेड, गाने सुनाई दे रहे हैं ना? सोचो, मुझे तो फ्री रोज एंटरटेनमेंट मिलता है यार। ओके, ए बी सी लिमिटेड manufactures two types of machinery equipment Y and Z and applies or absorbs overheads on basis of direct labor hours, on basis of direct labor hours. So absorption rate क्या है मेरा? absorption rate क्या है मेरा? डायरेक्ट लेबर आवर्स, डायरेक्ट लेबर आवर्स। तो इसका मतलब अब्जॉर्प्शन वाला भी फाइंड आउट करने को बोलने वाला है वो। ठीक है, क्या फॉर्मूला यूज करेंगे अपन लोग अब्जॉर्प्शन रेट का? टोटल बजटेड ओवरहेड्स डिवाइड बाय बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी। यहां पे बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी फर्स्ट लाइन में पता चल गया है, डायरेक्ट लेबर आवर्स। समझ गए? चलो, the budgeted overheads and direct labor hours for the month of December are 12,45,000 and 20,000 hours respectively. Okay, the company's production is as follows: budgeted production volume, direct material cost, direct labor cost. ABC Limited overheads of rupees 12,42,500 can be identified with three major activities: order processing, machine processing, product inspection. क्या पहली चीज क्या ढूंढते हो? एक्टिविटीज। क्या उन्होंने दे दी है? यस। These activities are driven by a number of orders, processed, machine hours worked and inspection hours respectively. And उसके बारे में वो लोग ने ये डेटा दिया हुआ है। Can I say ये डेटा क्या है मेरा? Can I say ये डेटा क्या है मेरा? एक्टिविटीज। क्लियर है एकदम? फटाफट अभी हो जाएगा अपनी चीजें। लॉजिक क्लियर हो गया है, बस उसी को बार बार अप्लाई करते जाना। मैंने आपको क्या बोला? मैं सीए फाइनल में एक्सटेंसिवली पढ़ा चुका हूं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, बट चीजें यही होती है। 10 मार्क का सम आएगा, गारंटीड प्रॉपरली सॉल्व करके आना। जो मैं करवा रहा हूं उसके बाहर और कुछ मैंने देखा भी नहीं है आज तक। हाँ, हो सकता है कुछ ट्विस्ट एंड टर्न आए, बट लॉजिक से सॉल्व करोगे तो वो ट्विस्ट एंड टर्न में प्रॉब्लम नहीं आएगा। प्रोसेस स्टेप्स विल बी सेम। अब जो भी वो चीजें आती जाएगी, वेरिएशन आते जाएगा, वी विल हैव टू टैकल दैट। कर लेंगे यार, क्या फर्क पड़ता है, उसी के लिए तो आए अपन। दैट्स इट, ठीक है ना? सो अगेन आई एम टेलिंग यू, शायद सेम सम ना आए, शायद मैं 20 सम भी करवाऊं रेगुलर में और सेम सम ना आए, मुझे उसका प्रॉब्लम नहीं है। बट आपका प्रोसेस क्लियर होगा। प्रोसेस जो सिस्टम जो स्टेप्स दिया है, प्लस आपका जो कॉमन सेंस है, वो तो बाय डिफॉल्ट ओपन रखना ही है कॉस्टिंग जैसे सब्जेक्ट में। कंबाइन करोगे, कोई भी दुनिया का सामान दो, आप सॉल्व कर पाओगे। राइट? चलो, ऑन दैट नोट लेट्स क्विकली टेक इट फॉरवर्ड। सो अगेन, सबसे पहले वो लोग ने डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट दिया हुआ है, वो लोग ने डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दिया हुआ है। अगर मेरे को डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, कहना इसे वो तो मेरा सेम ही रहने वाला है। भले एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हो, भले अब्जॉर्प्शन हो, भले ओवरहेड्स हो, भले स्टैंडर्ड हो, भले मार्जिनल हो, भले फलाना हो, भले डिंकना हो, दुनिया में कितना भी कुछ भी चेंज आ जाए, मेरा जो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर का कॉस्ट है ना, वो तो हमेशा सेम ही रहेगा। वो तो हमेशा सेम ही रहेगा फॉर ऑल द मेथड्स एंड टेक्निक्स इररिस्पेक्टिव। समझ गए? ओके, कंटिन्यू करते हैं। चलो, चलो सो अब यहां पे अपने को क्या बोला है भाई? सब एक्टिविटी दे दिया है मेरे को। These activities are driven by number of orders processed, machine hours work, inspection hours respectively. The data relevant to these activities is as follows. वो भी अपने को दे दिया है। Assuming use of direct labor hours to absorb or apply overheads to production, compute the unit manufacturing cost of equipment Y, Z if the budgeted manufacturing volume is attained. चलो स्टार्ट करेंगे। सो डायरेक्ट लेबर आवर्स अप्लाई करना है अपने को। सो मेरे को आप बताओ कि यहाँ पे टोटल एक्टिविटीज का कॉस्ट कितना आ रहा है। सो कहना इसे वो लोग ने क्वेश्चन में दे दिया है 12,42,500 दे दिया है ना, 12,42,500। सो 12,42,500 मेरा टोटल एक्टिविटीज का कॉस्ट है। अब यहाँ पे वो लोग ने बोला है कि भाई देखो,
किस बेसिस पे होगा? ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स। तो यहां पे मेरे पास हाँ 12,42,500 दिया है और साथ में लेबर आवर्स भी दे दिया है 20,000 लेबर आवर्स। तो रेट मेरे को स्नेहल ने पहले ही करके बता दिया है कि सर 12,42,500 डिवाइड बाय सर 20,000 करेंगे तो 62.125 का मेरा आर्ली रेट आ जाएगा। बस उसको चार्ज करेंगे अपन कि भाई कितना मेरा वाई ने कितना आवर्स कंज्यूम किया है, जेड ने मेरा कितना आवर्स कंज्यूम किया है, उस हिसाब से मेरा आंसर आ जाएगा। एज सिंपल एज दैट। अब्जॉर्प्शन इतना बड़ा शॉर्टकट है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और जब मैं एक्टिविटी की बात करता हूं तो मेरे पास यहां पे 3 एक्टिविटी दिख रही है। पहली है ऑर्डर प्रोसेसिंग 2,10,000। तो ये जो मेरी एक्टिविटी है 2,10,000 की, ये जो मेरी एक्टिविटी है 2,10,000 की, वो किसके ऊपर बेस्ड है? ऑर्डर प्रोसेसिंग के ऊपर। ऑर्डर प्रोसेसिंग मेरा 350 250 दिया है। तो बस ना 2,10,000 डिवाइड बाय, मैं इधर करता हूं 600, तो मेरे को मिल जाएगा डिवाइड बाय 600 तो आ जाएगा 350 पर ऑर्डर प्रोसेस, पर ऑर्डर प्रोसेस्ड। डन। अब मल्टीप्लाई करो इसको 350 से, इसको 250 से, हो गया, आ गया अपना आंसर। बोले तो झकास, सिंपल, क्लियर है? सो दैट्स हाउ द होल सिस्टम वर्क्स। कैन आई से बस यही चीज पूरी अपने को सॉल्व करनी है। देखो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर आ गया, ओवरहेड्स का मेरे को रेट आया 62.125। सुनो ना, मैं कैलकुलेटर पे रियल सॉल्विंग के पहले ही मैं आपको बता दूं कि अगर यहां पे आया 62.125 एंड यहां पे है इसका 3 आवर्स, तो मैं 62.125 मल्टीप्लाई बाय 3 करता हूं। देखो जरा ध्यान से, इधर 3 आवर्स है, 3 आवर्स दिख रहा है, ये 3 आवर्स है। तो अगर मल्टीप्लाई बाय 3 करता हूं तो आता है 186.375, मतलब 1 यूनिट बनाने को 3 घंटा, और 1 घंटे का 62.125 का रेट आया है, वो चार्ज किया, अपना आंसर आ गया। सही है। बस फॉर्मेट बराबर पता है, स्टेप्स बराबर पता है, लॉजिक अप्लाई कर रहे हैं अपन लोग जहां पे अप्लाइड है, हो गया मेरा आंसर। चलो आई कैन आई से विद दिस आई रेस्ट माय केस फॉर दिस क्वेश्चन। ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, फिर उसके बाद तो ग्रेट ग्रेट। तो अब सॉल्यूशन भी है, बस उसी हिसाब से सॉल्व करते जाओ एंड यू विल गेट दी आंसर्स। वही कॉस्ट ड्राइवर रेट एंड एवरीथिंग। डन। आ रहे अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, एंड ये क्वेश्चन है बैंक्स के ऊपर। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी, एंड दिस इज बेस्ड ऑन बैंक्स। तो चलो आओ इसको भी सॉल्व करते हैं। इजी है बट बैंक से रिलेटेड है, थोड़ा डिफरेंट है ये भी। चलो सो हमारा अपना बैंक ऑफर्स 3 प्रोडक्ट्स। कौन से 3 प्रोडक्ट्स? डिपॉजिट्स, लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड्स। क्या बोला? डिपॉजिट्स, लोन्स डन। सो क्या बात है, क्या गाना है। ये रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले से। ये गाना है, तुम लोग को नहीं पता होगा, तुम लोग तो जेंजी लोग हो, तो तुम लोग ने तो ये गाना कभी सुना भी नहीं होगा तुम्हारी जिंदगी में। पेरेंट्स को सुनाना। ब्यूटिफुल सॉन्ग, लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद इस जन्म में फिर मुलाकात हो ना हो। करेक्ट। लास्ट अटेम्प्ट में जो अपन ने लास्ट डे रिवीजन लिया था एग्जाम के टाइम पे, उसमें से क्वेश्चंस आए थे। यू आर राइट पीयूष गुप्ता, ये बार भी लेंगे और भी अच्छे लाके दिखाएंगे। चलो गाइस, सो अब यहाँ पे सिनारियो क्या है देखो। इसमें ना मेन क्या है, आपको ये जो इधर कॉस्ट दिया है ना, उसके साथ खेलना आना चाहिए। उसके साथ कैसे खेलना है वो अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले एटीएम सर्विसेज से स्टार्ट करेंगे अपन। तो एटीएम सर्विसेज उन्होंने बोला है कि 7 लाख का खर्चा होगा। अब उसमें क्या बोला है देखो, ये जो मशीन मेंटेनेंस का कॉस्ट है 4 लाख, ऑल फिक्स नो चेंज। उसके बाद रेंट का जो कॉस्ट है फुल्ली फिक्स नो चेंज। और उसके बाद जो करेंसी रिप्लेनिशमेंट का कॉस्ट है उसके लिए बोला है एक्सपेक्टेड टू डबल ड्यूरिंग द बजट पीरियड। एक्सपेक्टेड टू डबल ड्यूरिंग द बजट पीरियड।
ठीक है, सो कैन आई से 4 लाख एज इट इज आ जाएगा। फिर 2 लाख एज इट इज आ जाएगा। 1 लाख है वो डबल हो जाएगा। तो क्या बोलना चाह रहा हूं पता है, इसमें जो इन्होंने यहां पे ये क्या एक्टिविटीज है, एटीएम सर्विस एक एक्टिविटी है, बट एक्टिविटी का जो कॉस्ट दिया है ना उसमें चेंजेस है, वो चेंजेस उन्होंने यहां पे बाजू में दिया है, उसको पढ़ के वो चेंजेस को अप्लाई करना है और नया एक्टिविटी कॉस्ट कैलकुलेट करना है। अब तक अपने को एक्टिविटी कॉस्ट दिया था, एज इट इज दिया था। सही है, ओके गाइस, ओके गाइस। तो यहां पे 4 लाख, 2 लाख और ये 1 लाख डबल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 लाख। तो इधर जो 7 लाख दिया था वो पुराना था, अब मेरा ये एटीएम सर्विसेज का कॉस्ट आ जाता है 8 लाख रुपीस। अब ये मेरा एटीएम का कॉस्ट आ जाता है 8 लाख रुपीस। समझ गए? ओके, नेक्स्ट कंप्यूटर प्रोसेसिंग। देखो सेम लॉजिक अप्लाई कर, 2,50,000 है, उसमें वो क्या बोल रहा है, हाफ ऑफ दिस अमाउंट इज फिक्स्ड। तो ये 50% मतलब 2.5 लाख हो गया, 5 लाख का। एंड बाकी का बोला है इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज टू 3 टाइम्स। सो 2.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 3। सो इधर 2.5 लाख और ये 2.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 3, 7.5 लाख। सो 2,50,000 प्लस 7,50,000 कितना होता है? इट इज 10 लैक्स। इट इज, यस यू आर राइट, 10 लैक्स। कैसे आया समझा? 5 लाख लास्ट ईयर 5 लाख था, नेक्स्ट ईयर क्या है, या ये ईयर 5 लाख था, नेक्स्ट ईयर का बजट उसने क्या दिया है कि 50% फिक्स्ड मतलब 2.5 लाख, बाकी का 50% विल गो टू 3 टाइम्स। डन। नेक्स्ट, इशूइंग स्टेटमेंट 18 लाख था। अब ये इसमें ना डाउट आता है थोड़ा, ये सीए फाइनल का एक्चुअली क्वेश्चन है और सीए फाइनल वालों को भी इसमें डाउट आता है, तो ध्यान से पढ़ेंगे, देखते हैं आप लोग समझ पाते हो कि नहीं। प्रेजेंटली 3 लाख स्टेटमेंट्स आर मेड इन द बजट पीरियड, 5 लाख स्टेटमेंट्स आर एक्सपेक्टेड फॉर एवरी इंक्रीज ऑफ 1 लाख, 1 लाख रुपीज इज द बजटेड इंक्रीज। तो अभी क्या बोला है, प्रेजेंटली 3 लाख स्टेटमेंट्स आर मेड, प्रेजेंटली 3 लाख स्टेटमेंट्स आर मेड, बट बोला है फ्यूचर में 5 लाख स्टेटमेंट्स आर एक्सपेक्टेड। ओ, अभी अपना 3 लाख का 18 लाख है, बट फ्यूचर में 3 लाख का 5 लाख हो जाएगा। तो हर 1 लाख के ऊपर कितना कॉस्ट बढ़ रहा है, ध्यान से पढ़ो। तो इधर लिखा है फॉर एवरी इंक्रीज ऑफ 1 लाख स्टेटमेंट, 1 लाख रुपीज इज द बजटेड इंक्रीज। तो 18 लाख है 3 का, और 1 लाख बढ़ेगा और 1 लाख रुपए का कॉस्ट बढ़ेगा, और 1 लाख बढ़ेगा और 1 लाख का कॉस्ट बढ़ेगा। सो अभी मेरा 3 लाख के स्टेटमेंट का 18 लाख है, 1 लाख स्टेटमेंट और बढ़ेगा, 1 लाख का कॉस्ट और बढ़ेगा, 1 लाख स्टेटमेंट और बढ़ेगा, 1 लाख का कॉस्ट और बढ़ेगा, ये हो जाएगा 20 लाख, ये हो जाएगा 20 लाख। समझ गए एवरीबॉडी? हो गया। एंड लास्ट है मेरा कंप्यूटर इंक्वायरीज। बहुत सिंपल है, 2 लाख है और बोला एस्टिमेटेड टू इंक्रीज बाय 80%। सो एड 80% इंक्रीज, सो 2 लाख प्लस 80% इज रुपीज 3,60,000। परफेक्ट। एवरीबॉडी समझ गए? बराबर है, सही है। जबरदस्त, क्लियर, शाबाश, ऑसम। बस अब देखो, अब क्या हुआ है सुनो। अब उन्होंने क्या, इन शॉर्ट कैन आई से, अब मेरे पास एबीसी के लिए जो पहला स्टेप होता है ना एक्टिविटी, कैन आई से वो हो गया है मेरा। यस सर। सो अब मैं खाली एक चीज कर रहा हूं, 2 मिनट में अब ये सम हो जाएगा। मैं यहां पे पहले आइडेंटिफाई कर रहा हूं मेरी कौन सी एक्टिविटीज है, इसके बेसिस पे इधर मेरा कॉस्ट पूल निकाल रहा हूं,
इसके बेसिस पे इधर मेरा कॉस्ट ड्राइवर निकाल रहा हूं, इसके बेसिस पे यहां पे मेरा कॉस्ट ड्राइवर रेट आ जाता है, बराबर है, बस हो गया। अब देखो कैसे स्मार्टली मैं सबको सॉल्व कर रहा हूं। मेरे पास मेरा एक्टिविटीज आ गया, कौन सा एक्टिविटीज है, सबसे पहला एटीएम सर्विसेज, तो पहला एक्टिविटी है एटीएम सर्विसेज। कितना है उसका कॉस्ट पूल, भाई उसका कॉस्ट पूल कितना है 8 लाख, पहले 7 लाख था, बढ़ के 8 लाख हो गया, तो यहाँ पे आ जाता है 8 लाख कॉस्ट ड्राइवर। चलो कॉस्ट ड्राइवर इसका क्या है वो अब आपको बताता हूं, क्या है इसका कॉस्ट ड्राइवर। द कॉस्ट ड्राइवर हियर फॉर एटीएम सर्विसेज इज दिस, बराबर है कि नहीं, कितना नंबर ऑफ एटीएम ट्रांजैक्शन हुआ है, सो टोटल 2 लाख एटीएम ट्रांजैक्शन हुआ है, डिपॉजिट का, क्रेडिट कार्ड का, लोन का 0। तो कहना इससे देखो अभी इधर मैं लॉजिक एक्सप्लेन कर रहा हूं, एक ध्यान से सुनना। तो मैं बोल रहा हूं कि मेरा 2 लाख एटीएम ट्रांजैक्शन हुआ है, वो मेरा कॉस्ट ड्राइवर है, 2 लाख एटीएम ट्रांजैक्शन हुआ है, वो मेरा कॉस्ट ड्राइवर है, एंड मेरा इसी के साथ आ जाता है कॉस्ट ड्राइवर रेट, एंड दैट इज 8 लाख डिवाइड बाय 2 लाख, एंड दैट इज ₹4 पर ट्रांजैक्शन, 4 पर ट्रांजैक्शन। अब मैं जाके डिपॉजिट को पूछूंगा, डिपॉजिट क्या भाई फ्री में होता है, तो अपन बोलेंगे नहीं नहीं, एक भाई एक ट्रांजैक्शन का 4 रुपए है, तो डिपॉजिट वालों ने कितना ट्रांजैक्शन किया है 1,50,000, तो उनको बोलेंगे भाई 1,50,000 ट्रांजैक्शन का 4 के हिसाब से 6 लाख रुपए का मेरा कॉस्ट आ रहा है, तो ये जो 6 लाख का एटीएम का कॉस्ट आ रहा है वो डिपॉजिट वाले को चार्ज कर देंगे। डिपॉजिट वाला भी बोलेगा कि हाँ भाई जितना मैंने कंज्यूम किया है उतना कॉस्ट मेरे को चार्ज हो रहा है। बस सेम चीज यहाँ पे आती जाएगी। सेम यहाँ पे मेरा जो कंप्यूटर प्रोसेसिंग है उसका अगर आप लोग देखते हो तो टोटल 10 लाख आ रहा है, एंड यहाँ पे 15 2 17 3 20 लाख आ रहा है, मतलब एक ट्रांजैक्शन का 0.5, फिर उसके नीचे नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स टू बी इशूड, फिर उसके नीचे टेलीफोन मिनट्स, बस ऐसे करते करते मेरा टोटल आ जाएगा कितने प्रोडक्ट्स को कितना चार्ज करना है। और बाद में तुम लोग देखोगे तो इधर वो लोग ने दिया है कितने डिपॉजिट्स है, तो डिवाइड बाय डिपॉजिट्स, डिवाइड बाय लोन्स, डिवाइड बाय क्रेडिट कार्ड्स, वी विल गेट द आंसर, वी विल गेट द आंसर। समझ गए? ओके, इजी पीजी, ओके डन। सो अब लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, अगेन लास्ट 5 to 10 minutes ऑफ द डे इज व्हाट आई वांट फ्रॉम यू, एंड ये पूरा सम भी कंप्लीट हो जाएगा। लाइट्स कैमरा रोलिंग एंड एक्शन। चलो आ जाओ, फैमिली स्टोर। सो लास्ट क्वेश्चन है, फोकस करेंगे 10 मिनट के लिए, और तो ये चैप्टर भी आप लोग का एज गुड एज हो जाएगा, आई एम श्योर। काफी फिर आप लोग आप जो करना कर सकते हैं, सो विद इन 2 आवर्स अपन लोग ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। और क्या चाहिए लाइफ में आपको, हाँ हाँ, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। चलो स्टार्ट करेंगे। ओके, करेक्ट, करेक्ट आदिल, एकदम इजी था इसके पहले वाला क्वेश्चन, फोर्थ वाला। लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट। Family store wants information about the profitability of individual product lines, soft drink, fresh produce and packaged fruit. अब यहाँ पे इन्होंने रेवेन्यू दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है, कॉस्ट ऑफ बॉटल्स रिटर्न दिया है, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स प्लेस्ड, नंबर ऑफ डिलीवरीज रिसीव्ड, आवर्स ऑफ शेल्फ स्टॉकिंग टाइम, आइटम्स सोल्ड। Family store also provides the following information: bottle return, ऑर्डरिंग, डिलीवरी, शेल्फ स्टॉकिंग, कस्टमर सपोर्ट, ये सब एक्टिविटीज उनका कॉस्ट और उनका कॉस्ट ड्राइवर रेट दिया है। डन। अब देखो, मस्त क्वेश्चन है, एक्टिविटी दे दिया है, डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्टिविटी, कॉस्ट पूल दे दिया है, कॉस्ट एलोकेशन बेस मतलब कॉस्ट ड्राइवर दे दिया है, और क्या चाहिए। और ये देखो कॉस्ट ड्राइवर का जो भी कॉस्ट ड्राइवर्स है आपके, वो सब का इधर न्यूमेरिकल्स भी दे दिया है, तो अपने को खाली उसको अप्लाई करना है, यू विल बी एबल टू इजीली सॉल्व इट। चलो, फैमिली स्टोर एलोकेट्स सपोर्ट कॉस्ट, ऑल कॉस्ट अदर देन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, टू प्रोडक्ट लाइन्स ऑन बेसिस ऑफ गुड्स सोल्ड ऑफ ईच प्रोडक्ट लाइन, कैलकुलेट द ऑपरेटिंग इनकम एंड ऑपरेटिंग income as a percentage of revenue for each product line.
सो लेट्स स्टार्ट। करूँ स्टार्ट? चलो डन। अब देखो अगेन सब इंफॉर्मेशन तो वो लोग ने दिया हुआ ही है अपने को, सो कोई टेंशन ही नहीं है। अब यहां पे उन्होंने क्या बोला है कि फैमिली स्टोर एलोकेट सपोर्ट कॉस्ट। सपोर्ट कॉस्ट मतलब कहना ही सही, ये बॉटल रिटर्न वाला कॉस्ट हो गया, ऑर्डरिंग का कॉस्ट हो गया, फिर मेरा डिलीवरी का कॉस्ट हो गया, शेल्फ स्टॉकिंग का कॉस्ट हो गया, कस्टमर सपोर्ट का कॉस्ट हो गया। तो ये जो बेसिकली सपोर्ट कॉस्ट है यही तो मेरा एक्टिविटीज है। तो वो टोटल कितना हुआ? 60,000 प्लस 7,80,000 प्लस 12,60,000, 8,64,000, 15,36,000। तो ये आता है आपका 45 लाख रुपीज। ये आता है आपका रुपीज 45 लाख। ये आता है आपका रुपीज 45 लाख। डन। अब ये जो मेरा 45 लाख है वो लोग क्या बोल रहे हैं आपको? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बेसिस पे उसको चार्ज कर दो। किसके बेसिस पे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे। जो फैमिली स्टोर करंटली एलोकेट सपोर्ट कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑफ ईच प्रोडक्ट लाइन। तो यहां पे देखो मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है? कैन आई से 30 लाख दिख रहा है मेरे को तो पहला, आपको भी दिख रहा है 30 लाख, फिर 75 लाख, फिर 45 लाख। सो 30 लाख प्लस 75 लाख प्लस 45 लाख एंड दैट इज 1,50,00,000। कितना है? 1,50,00,000। तो यहां पे ये मैं इधर लिख दूंगा रुपीज 1,50,00,000। सो कैन आई से कि भाई 45 लाख डिवाइड बाय 1,50,00,000 आता है मेरा 30%। कितना आता है मेरा? 30%। सो ये 30% के बेसिस पे चार्ज होना चाहिए मेरा सपोर्ट कॉस्ट जो भी है। तो एक सेकंड, सबसे पहले 30% आया आप लोग को। क्या किया मैंने? उन्होंने जो बोला है मैंने वही किया है, जो येलो में हाईलाइट किया देखो। मैंने बोला भाई, उन्होंने बोला है कि सपोर्ट कॉस्ट का परसेंटेज है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो मैंने उसका परसेंटेज ही कैलकुलेट कर दिया एंड दैट वर्क आउट टू 30%। दैट वर्क आउट टू 30%। सो चलो अब इधर देखो, अगर मेरे को इंडिविजुअली तीन मेरे पास प्रोडक्ट्स है, सो ये 30% सब लोग को समझ में आ गया है। चलो डन। कैलकुलेट द, अब बोला है ऑपरेटिंग इनकम एंड ऑपरेटिंग इनकम एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू ऑफ ईच प्रोडक्ट लाइन। ठीक है। इफ फैमिली एलोकेट सपोर्ट कॉस्ट using an activity based costing, calculate the operating income as a percentage of revenues for each product line. So ये अब अपने को as simple वे में सॉल्व करना है, that we will do it. चलो just 2 minutes more and we will be done with this question as well. अब अगर मैं इसका एक्टिविटी का वो बनाता हूं तो as usual एक्टिविटी, कॉस्ट पूल, कॉस्ट ड्राइवर रेट, वही सब करेंगे अपन। सो एक्टिविटी, बोलो कितना है एक्टिविटी आपका? सो आप यहाँ पे बोलेंगे भाई एक्टिविटी मेरा से अलग अलग एक्टिविटी है। बॉटल रिटर्न तो कोई एक्टिविटी नहीं हुआ, ऑर्डरिंग से एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। तो ऑर्डरिंग कितना है? 7,80,000। सो ऑर्डरिंग 7,80,000, ये इसका कॉस्ट पूल हो गया। कॉस्ट ड्राइवर लिख लो, कॉस्ट ड्राइवर रेट लिख लो। अच्छा मेरे को बताओ कॉस्ट ड्राइवर कितना क्या दिया है? 1560 परचेज ऑर्डर, सो 1560 पीओ। सो 7,80,000 डिवाइड बाय 1560 आता है 500 पर ऑर्डर, 500 पर परचेज ऑर्डर। समझ पर परचेज ऑर्डर कितना है? 750 पर परचेज ऑर्डर। अब देख लो भाई तेरा कितना है। ओ भाई सॉफ्ट ड्रिंक्स तेरा कितना है परचेज ऑर्डर? 360। सो ये हो गया 500। अब सपोज सॉफ्ट ड्रिंक का ही मैं बना रहा हूं तो मैं बोलूंगा 500 पर परचेज ऑर्डर मल्टीप्लाई बाय 360। सो 500 इंटू 360 ये आ जाता है मेरा 1,80,000। 1,80,000। बस ऐसे ही अभी बाकी सब का भी कैलकुलेट करते जाओगे तो तुम्हारे को आंसर आ जाएगा। आर वी क्लियर एवरीबॉडी?
डन एंड डस्टेड हो गया ये भी। क्लियर्स 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 क्लियर्स, डन। अच्छा, अभी कोई मेरे को पूछ रहा है कि सर वो फर्स्ट वाले पार्ट का कैसे होगा। फर्स्ट वाले पार्ट का तो एकदम सिंपल है। फर्स्ट वाले पार्ट का तो एकदम सिंपल है। जो वो फर्स्ट वाला पार्ट है ना, जहां पे वो बोला है सपोर्ट कॉस्ट का 30% चार्ज करना है, उसमें क्या करना है आपको बताया, मैं बता देता हूं। समझो रेवेन्यू दिया है, अभी एक सॉफ्ट ड्रिंक का लेते हैं अपन, ठीक है। सपोज उसमें रेवेन्यू दिया है, रेवेन्यू कितना है 39,67,500, तो इधर मैंने लिख दिया 39,67,500 लेस से फॉर एग्जांपल सीओजीएस दिया है, तो सीओजीएस है 30 लाख, तो इधर मैंने 30 लाख कर दिया, तो अभी मेरा 9,67,500 आया मेरा, ठीक है। 9,67,500 आया। इसमें अब मेरे को माइनस करना है मेरा सपोर्ट कॉस्ट। तो सपोर्ट कॉस्ट के लिए अपन लोग ने एक जनरल चीज निकाल लिया है कि भाई कुछ भी हो जाए, अभी हम लोग ने एक रेट निकाल लिया है। क्या रेट निकाला है, 30% का रेट निकाला है। किधर गया वो, 30% का रेट निकाला है, आई थिंक बुक में, हाँ। ये जो 30% का रेट निकाला है वो इसको चार्ज कर दो, लेस 30% ऑफ सीओजीएस, मतलब 30 लाख का, 30 लाख का 30%। So can I say this will become how much? It will become 9,67,500 will become my net profit. 67,500 will become my net profit. Oh yeah यार, तो बस अब यही करना है कि सपोर्ट कॉस्ट को बोल दिया 30%, चल चार्ज करते जा। उसमें सपोर्ट, ये जो गिव इट ओवरहेड्स क्या इसको बोल सकते हो आप लोग, वो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ही है एक तरह का। बस बोला एक तरह से चार्ज करते रहो, एबीसी बोलते हैं नहीं, स्पेसिफिकली चार्ज करो, एज सिंपल एज दैट। ओके, छोटा चैप्टर, छोटा धमाका, एंड टाइम फॉर मी टू से हasta la vista। आज आप लोग का टाइम भी अब बचा है आप लोग के साथ, तो प्लीज अच्छा पढ़ाई करना एंड इंश्योर दैट यू गिव योर बेस्ट। माय प्लेजर, माय प्लेजर। Thank you so much. Keep sharing your feedbacks, keep sharing the videos, liking it, and we'll see you soon with some more chapters. मोस्ट डिमांडेड जो भी है वो मेरे को बता देना, कमेंट्स में बता दो, क्योंकि अब मैंने नेक्स्ट वीक का शेड्यूल बनाना है, तो उस हिसाब से मैं अपना शेड्यूल बनाऊंगा कि जो मेरे को मोस्ट रिकमेंडेड आया उसको मैं करवाऊंगा। आज मेरे को टाइम पे खाना मिल जाएगा, सही बोल रहा है आर्यन गुप्ता, सही बोल रहा है। चलो गाइस, टेक केयर, बाय बाय, सी यू ऑल।